छोटी बुआ थी, सबसे छोटी बुआ, वो एकदम अजीब हरकतें करने लगी, नाचने लगी, कूदती थी। शाम के 7 बजते थे, अपने पुराने ज़माने पता है सबके लंबे बाल हुआ करते थे, अभी के हमारे बाल छोटे छोटे हो गए, पर वो टाइम में वो जनरेशन में लंबे बाल हुआ करते थे। तो मेरी बुआ 7 बजते ही बाल को जलाने लगती थी गैस पर। मेरी सबसे छोटी बुआ घड़ी में जैसा 7 बजता था अजीब हरकत करती थी। तो मेरी जो अजी मतलब माई ग्रैंड मदर और मेरे ग्रैंड फादर, उन्होंने वो समझ गए कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो गलत चल रहा है इसके जीवन में, या कुछ तो ऐसा है, बुरी आत्माएं या बुरी बोलते ना दुष्ट आत्माएं हैं। पर हम रोमन कैथलिक से थे ना, हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो मेरे ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर ने बहुत कुछ किया, मंदिर गए, हाजी अली गए, सात रास्ता में रे रोड है वहाँ पर गए, जिसने जो जो बताया सब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मेरी बुआ के लिए किया। एक दिन ऐसा हुआ, किसी ने बताया भाई यहाँ पर ना नागपाड़ा में प्रार्थना होती है, आप इतना कुछ किए ना, एक बार नागपाड़ा में जैसे सिस्टर ने अभी कहा, एक बार किसी ने आपको बताया और आप यहाँ पर आए। वैसा ही हमारे जीवन में मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को किसी ने बताया आपकी बेटी को लेके जाइएगा, देखो इतना जगह आप घूमे हो ना, एक बार प्रार्थना में जाके देखिए, अच्छा लगा तो कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो फिर छोड़ दीजिए। तो मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उन्होंने कहा ठीक है, सब जगह तो घूमे। हमारा बहुत बड़ा दुकान था, अभी तो मोबाइल्स है, मोबाइल में टाइम है, लेकिन उस ज़माने में वॉच की बहुत बड़ी दुकान थी दादर में और बहुत फेमस था। यहाँ तक कि मेरे जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने वो वॉच, वो घड़ी का दुकान भी बेच डाला क्योंकि पैसा ख़त्म हो गया था। मेरी बुआ के पीछे ट्रीटमेंट करके ये डॉक्टर, ये मंदिर, ये सब जगह ट्रीटमेंट करके वो जीरो पे आई थी। नथिंग वॉज लेफ्ट एक्सेप्ट फॉर वन हाउस, एक घर बचा था अभी, बस वो बेचना बाकी था। लेकिन वो बेचने के पहले किसी ने हमको बताया कि यहाँ पे नागपाड़ा पे प्रार्थना होती है, आप वहाँ पे जाइए। तो मेरी बुआ हम बहुत, मैं तो बहुत ही छोटी थी, बहुत छोटी छोटी थी, मुझे हमको जब बताया तो पता चला कि ऐसा सब था मेरी बुआ के साथ। तो वहाँ के जो पासबान थे पास्टर जोसेफ न्यू लाइफ फेलोशिप से, उन्होंने मेरी बुआ के ऊपर प्रार्थना किया और उन्होंने कहा कि आपके घर में मुझे कबर्ड में 7 पोटली बोलते हैं ना, पैकेट्स, मुझे 7 पूड़ी दिख रहे हैं। मेरी बुआ, बड़ी बुआ से कहा मुझे कुछ पूड़ी दिख रहे हैं, आप वो जाइए, वो निकालिए और सब ठीक हो जाएगा। तो मेरी बुआ ने कहा ठीक है, मेरी आजी ने भी कहा ठीक है। घर पे गए, सब देखा ढूंढा, कुछ नहीं मिला। 7 क्या, एक भी पूड़ी हमको नहीं मिला। फिर मेरी बड़ी बुआ ने क्या किया, फिर से वो पास्टर साहब के पास गए, पास्टर जोसेफ के पास गए। उन्होंने कहा सर अगर आप घर पे आके कुछ कर सकते हो, क्योंकि मेरी बुआ का कंडीशन अभी और वर्स्ट हो गया, शैतान समझ गया उसका टाइम फिनिश, खत्म हो गया, इसलिए वो और अभी नाचने लगा। मेरी बुआ को और दारू में पीती थी, शराब पीने लगी, बाल को जलाने तक, खुद को काटने लगी थी, बहुत और हैरेसमेंट स्टार्ट हो गया था। फिर पास्टर जोसेफ जो है वो हमारे घर पे आए। हमारे घर पे आने के बाद उन्होंने प्रार्थना किया और प्रार्थना में प्रभु ने उनको दर्शाया कि ये फलाना फलाना कबड़ में ये जगह पे एक पूड़ी निकली, 2 पूड़ी निकली, ऐसे कर करके बराबर 7 छोटे छोटे पूड़ी निकले। अब मुझे नहीं पता वो क्या पूड़ी था, पर निकले 7 पैकेट्स निकले। और जैसे वो मेरी बुआ के साथ प्रार्थना कर रहे थे, बात कर रहे थे, मेरी बुआ से आदमी की आवाज़ आने लगी और वो कहने लगा मैं इसका भाई हूँ, मतलब मेरे डैडी जो गुजर गए। तो पास्टर ने कहा अब तू कोई भाई नहीं है, अब तू सिर्फ एक दुष्ट आत्मा है, तुझे ये शरीर छोड़ना होगा। और आवाज़ें आने लगी, ऐसे कर करके मेरी बुआ के अंदर 7 to 8 डीमंस थे। वो पास्टर प्रार्थना करने लगे, प्रार्थना कर, जैसे उन्होंने प्रार्थना कहा, उन्होंने उस शैतान को धमकाया, तुझे अभी यहाँ से जाना ही होगा, अब तेरा काम खत्म। और वो आखिर में शैतान हार गया। और पास्टर जोसेफ ने कहा तुझे जाते जाते मुझे एक निशानी देना होगा, एक साइन देना होगा कि यू आर गोइंग। और इसके बाद ये घर अब यीशु मसीह का है, यहाँ सिर्फ यीशु मसीह का वास रहेगा, तू यहाँ पर नहीं आएगा। तो शैतान ने क्या किया, बोला ठीक है मैं यहाँ से जाऊँगा, मुझे एक घासलेट, वो जमाने में गैस नहीं थे, रॉकेल, आपण मराठीत म्हणतो ना रॉकेलची बाटली। तर शैतानने पास्टरांना सांगितलं रॉकेलची बाटली इथे ठेवा, मी ती त्याला खाली टाकून उसको गिरा दूंगा और मैं यहाँ से चला जाऊंगा, दैट विल बी द साइन दैट आई एम गोइंग। और
वैसे ही मेरी आजी ने जल्दी से एक रॉकर की बाटली वहाँ पे बीच में रखा, प्रार्थना किया 15 मिनट के बाद वो रॉकर की बाटली गिरी। जैसा रॉकर की बाटली गिरी, इधर मेरी बुआ भी गिरी, वो गिरी, एंड एवरीथिंग वाज डन। एंड दैट इज हाउ आई एंड माय एंटायर फैमिली, मेरा और मेरा पूरा परिवार प्रभु में आया। प्रभु में आया, प्रभु ने इस तरह हमारा जीवन को बदल दिया और हम यीशु मसीह में आने लगे, पहचानने लगे और बढ़ने लगे। अब मेरी बुआ जो थी, फिर एक एक करके मेरी बुआ ने, हम सब अलग हो गए, मतलब बड़े हो गए। अब ऐसा था ना, मैं आखिर में बहुत छोटी, मेरे मम्मी डैडी का कभी चेहरा नहीं देखा। मैं हमेशा रोती थी, पेरेंट्स डे होता था, ओपन डे होता था स्कूल में, सबके पेरेंट्स को देखती थी। मेरी बुआ आती थी, पर बोलते हैं ना माँ आखिर माँ होती है, पिता आखिर पिता होता है, वैसे वो फीलिंग मुझ में हमेशा वो रहता था। मेरे मम्मी डैडी कब आएंगे, मुझे कभी वो ऐसा प्यार में, अब जब जैसे वो सिस्टर छोटे बेबी को गोद में लेंगे, मुझे कभी कौन गोद में लेगा, मुझे हमेशा वो एक ख्याल आता था। ओपन डे के दिन हमेशा मेरे आँख में आंसू हुआ ही करता था। मेरी बुआ अच्छी थी, वो बुरी नहीं थी, पर बोलते ना वो एक फीलिंग था, वो एक खालीपन मुझ में था। यीशु मसीह तो आए थे मेरी जिंदगी में, लेकिन फिर भी मुझ में वो एक, बोलते ना किसी का प्यार नहीं था। तो मैं प्रार्थना करती थी, प्रभु मुझे, फिर मुझे समझ, जैसे मैं कॉलेज में जाने लगी ना, मुझे समझने लगी कि शादी करते हैं, हस्बैंड होता है तो प्यार भी होता है, ऐसा मुझे वो थिंकिंग था। फिर मैंने वैसी प्रार्थना शुरुआत की, प्रभु मुझे शादी करना है, मुझे शादी करना है, तो किसी को भी मेरे जिंदगी में ला, मुझे शादी करना है। आई वॉज नॉट नोइंग मसीह, मैं प्रभु में थी, लेकिन इतना मुझे मसीह के बारे में ज्ञान नहीं था। पढ़ने के लिए बाइबल पढ़ती थी, गाने के लिए गीतों को गाती थी, लेकिन प्रभु का वो डीप, बोलते ना गहराई मुझ में नहीं था। इसलिए मेरी प्रार्थना ऐसी की थी, किसी को भी लेके आ, अनबिलीवर को लेके आ, बिलीवर को लेके आ, हिंदू को लेके आ, मुसलमान को लेके, किसी भी, मुझे शादी करना है, ऐसा मेरी प्रार्थना बन गई थी। और देखे देखे मुझे मेरे हस्बैंड का रिश्ता आया, क्योंकि मैंने घर में बोला मुझे शादी करना है, मुझे शादी करना है, मुझे शादी करके जाने, मैं भाग जाऊंगी, ऐसे मैंने बोलना चालू किया था। तो मेरी बुआ ने लड़का देखना शुरुआत किया, और जैसा लड़का देखा तो पहला ही लड़का मेरे हस्बैंड थे। मेरे हस्बैंड एक अनबिलीवर थे, मुझे उससे कुछ लेना देना था, मुझे बस शादी करना था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट मैरिड, आई वॉन्टेड दैट लव, आई वॉन्टेड दैट अट्रैक्शन, दैट अफेक्शन, मुझे वो बोलते ना प्यार चाहिए था, जो एक बच्चा एक माँ बाप का प्यार जैसा, वो फीलिंग्स मुझे चाहिए था। मेरी शादी अनबिलीवर के साथ, एक अविश्वासी के साथ हुआ। जब शादी हुआ थोड़े दिन अच्छे के बाद में मेरा धोना, मेरी पिटाई चालू हो गई। अब आप पूछेंगे सवाल कौन धोता था, तो और ज़्यादा कोई नहीं, ये श्रीमान जो यहाँ पे बैठे वो धोते रहते थे। मुझे और रोना आ रहा था, मतलब प्रभु मैंने तुझे पति मांगा था, अच्छा पति मांगा था, तो शायद तो मेरा ऐसा था कि क्या हो गया ये, क्यों ऐसा, मैं और डिप्रेशन में चली गई। जो माँ बाप का प्यार मैं मिस कर रही थी, उससे ज़्यादा मुझे मेरे हस्बैंड ऐसे मिले, वो और मुझे खाया जा रहा था। मुझे बहुत और दुख होता था, दर्द होता था कि प्रभु मैंने कभी ऐसा तो नहीं चाहा था, मैंने एक प्यार करने वाला पति मांगा था, ऐसा धोने वाला तो नहीं मांगा था। अब वो मेरे हस्बैंड जो थे ऐसे अच्छे हैं, लेकिन जब पीकर आते थे, ही यूज्ड टू ड्रिंक, ही यूज्ड टू स्मोक, ही हैड अ हैबिट, ही वाज हैबिटेड टू इट, उनको आदत थी पीने की। पीते थे, आते थे, मारते थे, मुझे मारते थे, मेरे बच्चों को, मुझे 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की है, मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, हमको मारते थे, खाना पकाते थे तो खाना में थूकते थे, बहुत ऐसा मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ, बहुत बुरा हुआ। एक बार मैंने डिसाइड किया, नहीं कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो, प्रभु मेरा ऐसा प्रभु नहीं है, मेरा प्रभु कभी भी मेरा बुरा नहीं चाहेगा कि मुझे, बोलते ना खाई तुम काटला नहीं कहते, वो डायलॉग है, खजूर से गिरा आसमान से गिरा खजूर में टपका, मेरा प्रभु वो प्रभु नहीं है। तभी मैं और गहराई में, तभी मैं प्रभु को रियलाइज कर रही, एक्चुअली मैंने भी तभी प्रभु को रियलाइज नहीं किया। आई स्टार्टेड रियलाइजिंग whom I am serving, मैं किसकी उपासना कर रही हूँ मैं जान गई। फिर मैंने प्रार्थना शुरुआत किया, उपवास शुरुआत किया, सब कुछ किया, मैंने डिसाइड किया। मैं मेरे हस्बैंड जिधर भी बोलते थे, वो बोलते थे ना, मैं उनको बोल, आप मेरे साथ चर्च आओ, मैं परमिशन लेती थी उनका, बहुत डरती थी उससे, आप मेरे साथ मेरे चर्च को आगे गया। मेरे हस्बैंड बोलते थे ठीक है, एक बार तेरे चर्च एक बार मेरे चर्च, उनका चर्च मतलब रोमन कैथोलिक का चर्च, हम लोग वैसे जाते थे। मैंने ठीक है चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो एक बार मैं उनके चर्च जाती थी, एक बार वो मेरे चर्च मतलब मसीह के चर्च में आते थे, मसीह जीवन वाले चर्च में आते थे। एक बार ऐसे प्रार्थना, अब आपको तो पता हम कैसे नाचते कूदते हालेलुया, वो मुझे बोले क्या पागल के जैसा नाच रहे, मैंने कुछ बोला नहीं, ठीक है। चर्च से आते थे ना, वचन चालू होते, वो बाहर जाके सिगरेट स्मोक करते थे, मैं बहुत रोती थी, क्या है प्रभु
मैं चाहती हूँ ये आदमी तेरा पूरा वचन को सुने, वचन को बोले, वचन को ग्रहण करे। वो सिर्फ मेरे लिए आते हैं और बाहर जाके स्मोकिंग एंड इज कमिंग। मुझे बहुत मेरा हृदय दर्द से भर जाता था। मैंने बोला नहीं प्रभु, इस आदमी को तुझे बदलना होगा, तुझे कुछ तो करना होगा ऐसा। और मेरी प्रार्थना, मेरे प्रिय, अगर आज मेरी बहनें, अगर आपके हस्बैंड मसीह में नहीं है, डोंट वरी, डोंट गिव अप। जैसे सिस्टर ने कहा, पास्टर ने कहा, सब्र। जैसे मैंने सब्र रखा, मैंने 12 साल सब्र रखा, 12 साल सब्र रखिए एंड सी द फ्रूट। मैं प्रार्थना करती रही कब यह आदमी चर्च में बैठेगा, क्योंकि वो आते तो थे लेकिन वचन के बाद या स्तुति आराधना के टाइम वो बाहर जाके सिगरेट स्मोक करते थे। मुझे बहुत दर्द होता। मैं कॉयर टीम में थी, मैं इंटरप्रेटर थी, मैं बहुत कुछ चर्च में कर, मुझे बहुत दर्द होता। कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, अरे इसका पति तो बाहर स्मोक कर रहा है। मुझे बहुत ऐसा, मैं कभी भी डर के मारे भी चर्च नहीं जाती थी, उनको देखेगा तो क्या बोलेंगे, क्या मेरे कलीसिया के लोग बोलेंगे, अरे ये तो कॉयर में थी, इसका पति स्मोकिंग कर रहा है। फिर मैंने उपवास शुरुआत किया, मैंने फास्टिंग किया, बहुत कुछ किया। मैं रोती थी, रात के 2-2 बजे मुझे नींद नहीं आता था। रात को 2 बजे अकेले उठ के चेयर पे बैठ के रोती थी, प्रभु तुझे मेरे पति को बदलना ही होगा। और देखे देखे मेरे हस्बैंड, उन्होंने एक दिन बोला मैं अभी आज से सिगरेट नहीं पीऊँगा, मैं खुद बोर हो गया, पता नहीं ऐसा कैसे बोलने लगे। एक दिन ऐसा हुआ, उन्होंने खुद आखिर 31 दिसंबर को जो हमारी प्रार्थना थी घर में, उन्होंने सिगरेट को देखा और बोला ये लास्ट सिगरेट है, इसके बाद मैं नहीं पीऊँगा। मैं बोला क्या ये आदमी फेंक मारता है, फिर पिएगा। और यकीन कीजिए मेरे प्रियो, वैसा ही हुआ। उन्होंने सिगरेट फूका और लास्ट सिगरेट जो था वो फूक कर पैकेट को फेंक दिया। 1 जनवरी से आई थिंक सो 2021 का रहेगा, 2021 से उन्होंने, या 2020 से 2019 में उन्होंने लास्ट जो सिगरेट फूका। उसके बाद आज ये 3 साल कंप्लीट होने, उन्हें आज तक सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। सारी महिमा, सारी प्रशंसा सिर्फ और जिंदा खुदा को। यस, इसके लिए मेरे प्रियो, डोंट गिव अप। आप समझ सकते 12 साल कोई छोटा टाइम नहीं होता है, सो क्वाइट बिग स्टेज। मेरे हस्बैंड खुद बोलते तू कैसी रही, हाउ डिड यू रिमेन, हाउ डिड यू स्टिक। इट इज नॉट मी, मेरा कोई इसमें से सारा प्रभु का, उसका अनुग्रह मेरे ऊपर था। इसके मेरे बच्चे भी बहुत डरते थे, डैडी नीचे गया मतलब वो पी के आएगा, समझ जाते थे पापा अभी नीचे गया पी के आएगा, तमाशा विदाउट रीजन। मैं मेरे बच्चों को बोलती थी कुछ भी नहीं बोलना, तुम लोग कुछ भी नहीं करना, मैं भी कुछ नहीं करूँगी, हम लोग शांत बैठेंगे। फिर भी आके हम लोग को मारते थे। इतना वो डर हमारे अंदर बैठ गया था। पर आज वो प्रभु की सेवकाई करते हैं, प्रभु के वचनों को बांट रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं। एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड, नॉट ऑन माई हस्बैंड बट आई प्राउड ऑन माई गॉड। मैं खुदा पे कमेंट करती हूँ, मैं खुदा पे कमेंट करती हूँ और मैं पकड़ से कहती हूँ जो प्यार को मैं मिस कर रही थी, आज वो प्यार मेरे हस्बैंड से मुझे मिला। आज मैं एक भी फोन अगर नहीं करूँ, तुरंत मुझे कॉल कर, तू किधर है, क्या कर। मैं अगर फोन नहीं उठाऊंगी मेरे घर वालों को सताएंगे, ये कहाँ गई, क्यों नहीं फोन उठाया, तो इतनी वो बेचैन हो रहे हैं। नो, टुडे ही इज लविंग मी सो मच कि इफ आई डोंट गिव हिम वन फोन कॉल, इसलिए मैं जैसे ट्रेन से उतरती पहला कि देखो मेरे घर वालों को परेशान करेगा, आई जस्ट गिव हिम अ कॉल, आई एम फाइन, आई एम एट स्कूल, मैं स्कूल में टीचर हूँ, मैं स्कूल में हूँ, आई एम ओके, ठीक है। तो फिर वो रिलैक्स है। सो टुडे व्हाट लव, जैसे माँ बाप पूछते ना बच्चे लोग को, वैसे एक अभी बोल सकती हूँ मैं, एक माँ के जैसे, एक पिता के जैसा मुझे संभालते हैं, एक अच्छे पति के जैसा मुझे संभालते हैं। So young girls, अगर यहाँ पे कोई young girls हैं, don't be in a hurry, wait upon the Lord. Yes. Young boys, I would always say, wait upon the Lord. प्रभु के ऊपर रुके रहिए, प्रभु, the God will give you the best partner. He has given me also the best partner, but it took time. It really took time. If I would not be in the Lord, I would have divorced him. अगर मैं प्रभु में नहीं होती, विश्वास ही नहीं, तो शायद मैं उनको डिवोर्स कर जाती। Yes. तो ये थी सबसे पहली गवाही। अब दूसरी गवाही ये है कि 2009 में हम विरार में, हमारे पास घर नहीं था, हम भाड़े से घूमते थे, ये घर में भाड़ा, फिर वो घर से, मतलब भाड़े से भाड़े, एक साल 2 साल ऐसे करके हम पूरे, हमारा इनकम भी पूरा 0 पे आया। फिर हमने डिसाइड किया विरार में नहीं पर किधर पे एक घर लेना है। अब बॉम्बे में तो पॉसिबल नहीं है, बॉम्बे का बजट आप सब जानते हो। तो
तो हमने डिसाइड किया विरार एक, कभी विरार क्या है हमको वो भी नहीं मालूम। इनके एक फ्रेंड ने कहा विरार आ जाओ, ऐसे ऐसे ट्रेन पकड़ो, विरार आओ, यहाँ पे हम देखते हैं रूम्स मिलेगा। मैंने ठीक है, हमारे बजट में होगा। यकीन कीजिए मेरे प्रियो, हमारे पॉकेट में 1 रुपया भी नहीं था, नॉट अ सिंगल रुपी, बट विश्वास से हम आगे बढ़े, विश्वास से आगे बढ़े। मेरे हस्बैंड ने कहा तू क्या करती है, तू क्या करती है तेरे को ही पता है, पैसा नहीं और तू घर देखने जा रही है, तो चलो देख के तो आते हैं, देखने में क्या है, देखने में क्या जाता है। हम गए विश्वास से, एक घर देखा। यकीन कीजिए घर, वो बिल्डिंग में ना पानी ना लाइट ना कुछ, वो घर में हमने बुकिंग कर दिया। मैंने बिल्डर के पास बात किया, मेरे को सर मेरे को ये घर चाहिए, अब क्या बोले, कितना बोले, ठीक है आपको मिल जाएगा, 1.5 लाख रुपया टीपी भरना है, डाउन पेमेंट करना है, बाकी आपका हफ्ता बैठेगा। ठीक है, डन किया। घर पे आके मेरे हस्बैंड को बोला 1.5 लाख भरना है, बोले पागल हो गई है, तू 1.5 लाख समझती क्या होता है, तो मैं तो फिरलेगा तुझं 1.5 लाख भरायचे, कुठून आणणार 1.5 लाख रुपए। और मेरे हस्बैंड तभी जस्ट न्यू जॉब पे थे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ से लाएंगे 1.5 लाख रुपया, कुछ नहीं, प्रभु करेगा। फिर प्रार्थना में रखा, मेरा हथियार प्रार्थना था। मैंने प्रार्थना किया, प्रभु करेगा। तभी भी मेरे हस्बैंड विश्वासी नहीं थे, वो थोड़े बहुत थे, मतलब ज़्यादा नहीं थे, धोना चालू था तभी भी, ये याद रखना, वो धोना तभी भी चालू था। रात काय करायचं तो 1.5 लाख प्रेयर में रखा, प्रभु तुझे करना होगा, मैं अभी भाड़े से नहीं रह सकती हूँ, मेरे बच्चे भी मेरे साथ परेशान होते, सामान बंदी करो, ये करो, घर बंदी करो, वो सब मुझे नहीं चाहिए प्रभु। हम हमारे पास्टर बिशप जो ऑक्टोवियन एलिस है, वो मेरे पास्टर है, मेरे आत्मिक पिता है, मैं उनके पास इनको लेके गई। मैंने शरण क्या हुआ, मैंने पास्टर मुझे घर लेना है, क्या करेंगे। तो पहली बात तो उन्होंने जैसे मुझे और मेरे हस्बैंड को देखा तो उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, हो जाएगा, कितना कैसा घर चाहिए, मतलब पास्टर मुझे छोटा घर मिलेगा, बहुत, मुझे मेरे हस्बैंड हम 2 बच्चे को, छोटा घर, मुझे नहीं पता तू किसको मानती है, किसको जानती है, वो बड़ा है, बड़ा घर मांग। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, बड़ा मेरे मन में पैसे पर पाइए ना, बड़े घर के लिए बड़ा पैसा भी तो चाहिए। पर उन्होंने कहा तुझे क्या घर चाहिए मुझे बता। तो मैं मेरे हस्बैंड को देख रही हूँ, मैं वो मुझे देख रहे हैं, हमने बोला क्या बोलेगा, क्या तो डिसाइड कर रहे हैं क्या बोले 1 BHK चाहिए, खासा बहुत ज़्यादा लालच नहीं चाहिए, 1 BHK ठीक है। बोला चल 1 BHK चाहिए ना, अब तू एक काम कर, तेरे हस्बैंड का हाथ पकड़, तू एन एग्रीमेंट प्रेयर डेली, हर दिन एग्रीमेंट प्रेयर तू करेगी और देख कैसा होता है। मैं और मेरे हस्बैंड थोड़ा वो भी सीखने लगे थे, कैसे प्रार्थना करते हैं, कैसा उनको सिखाना चालू हो गया था, थोड़ा स्टार्ट हो गया था। फिर अब प्रेयर हर दिन विदाउट फेल, हम लोग हर रात को, बच्चे सो जाते थे, मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, उनके सोने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड हमने 2.5 महीना 2.5 मंथ्स कंटिन्यूसली एग्रीमेंट प्रेयर किया। एग्रीमेंट प्रेयर मतलब ऐसे हाथ पकड़ के, दोनों हाथ पकड़ के, उसको कहते हैं एग्रीमेंट प्रेयर। कभी सिस्टर ने मुझे मौका दिया तो मैं डेफिनेटली, मैं थोड़ा टीचिंग्स भी करती हूँ, तो मैं डेफिनेटली कभी सिखाऊंगी। एग्रीमेंट मतलब हाथ बंद करके, आंखों को बंद करके एक ही चीज़ के ऊपर एग्री करना। एग्री मतलब उसके ऊपर मान्यता करना, मानना ये चीज़ हमारे लिए होगा, और हमने वैसा एग्री करना स्टार्ट किया। 1 महीना हो गया, कुछ नहीं हो रहा है, 2 महीना हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। हमने रोने के साथ, देन वी स्टार्टेड क्राइंग। मैं रोती थी, मुझे देख के मेरे हस्बैंड रोते थे, वो रोते थे, उनको देख के मैं, क्योंकि हमको घर चाहिए किसी न किसी हालत में। प्रभु को बोला प्रभु अभी हम भाड़ा नहीं भर सकते, जो पसीने का कमाई सारा आगे नहीं जा रहा है। स्टार्ट हो गया, 2.5 महीना हो गया, सडनली ऐसा हो गया, मेरी बहन से मैंने सिर्फ एक ऐसा बोलते ना एक तुक्का डाला कि मुझे घर देना है। तुक्का कितना चाहिए, मुझे 1.5 लाख भरना है, 1.5 लाख, चल जाके देखते। तू दिखा तो सही, मेरी बड़ी बहन बोली शो मी द हाउस, मुझे घर दिखा, जाके देखते हैं। देखा, मेरी बहन, मुझे नहीं मालूम था मेरे बहन के पॉकेट में 70,000 था, वो मुझे कुछ भी नहीं बोली, एक्चुअली पैसा वो किसी और का था। बिल्डर के पास गए, सब गए, मैं और मेरी बहन घर देखा, उसको घर दिखा, ये घर है, बोली ठीक है। 70,000 हमने बिल्डर को, मेरी बहन ने दे दिया, 70,000 बिल्डर को टोकन मनी दिया, घर बुक हो गया। फिर ऊपर का पैसा था वो भी प्रभु ने बंदोबस्त किया, ऐसा करके 1.5 लाख मिला। 2009 में हमने एंट्री किया, दिसंबर में एंट्री करे, घर प्रभु ने दिया। 2 महीने के बाद मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया। कोई बात नहीं, आगे भी गवाही है। आपको लगेगा घर मिला तो खुशियाँ आएगी, खुशियाँ भी आए, उसके
उसके बाद उसके साथ दुख भी आए, उसके बाद थोड़ा दुख भी आए। 2009 में 2 महीने के बाद मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया। उनका पूरा जो नी है, घुटना है, टूट गया, 2 टुकड़े में हो गया। ऐसा हुआ 2009 में उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया बच्चों, अब वो जॉब तो चला गया क्योंकि वो ड्राइवर है। ड्राइवर का सबसे पहला पैर होना सही होना चाहिए, चूंकि फिट एंड फाइन, नज़र फिट एंड फाइन, हाथ गाड़ी कैसे चलेंगे, पूरा पैर ही टूट गया है, फिर क्या करेगा। बच्चे लोग का एडमिशन आ रहा था, मेरे बच्चे छोटे थे, दोनों का एडमिशन भरना ज़रूरी था। जून आया था, मार्च में एक्सीडेंट हो गया था, जून में फीस आ गया था भरने के लिए स्कूल का। ऐसा तो मैंने क्या किया, मेरे जो स्कूल था, जो बाजू में एक केटरर करके एक आदमी था, एक गुजराती जो केटरिंग का काम करता था, मेरी थोड़ी पहचान थी उनके साथ। तो मैंने कहा भाई आप मुझे 20,000 का हेल्प करोगे क्या, मुझे मेरे बच्चों का एडमिशन फीस भरना है। मैंने कहा हाँ मैं दे दूँगा, पर ब्याज लगेगा। तो कितना ब्याज लगेगा, बोला 10% लगेगा। मैंने कहा आई हैव नो ऑप्शन, बहन से मांग भी नहीं सकती क्योंकि बहन ने अभी मेरे घर के लिए भी पैसा दिया था। आई हैड नो ऑप्शन। मैंने ठीक है मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके दे दूँगी। मैंने 20,000 ले लिया, बच्चों लोग का फीस भर दिया। और ऐसे करते करते मैं उनको वो जो आदमी था उनको मैं ब्याज का पैसा भरती थी। कभी ज़्यादा मैं क्लासेस भी लेती हूँ, ट्यूशन्स लेती हूँ, कभी ट्यूशन्स में मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिलता था तो मैं उनका मुद्दत भी पैसा देती थी। पर वो आदमी ने एक दिन मुझे कहा, मुझे फ़ोन करके किया कि टीचर तुमको मुझे 2 लाख रुपया देना है। तो बोला 2 लाख, पर मैंने तो आपसे 20,000 ही लिया है। बोलते नहीं तुमको 2 लाख रुपया ही देना पड़ेगा, तुमने मुझे कभी ब्याज नहीं दिया, तुमने मुझे कभी मुद्दत नहीं दिया। मैं बोला क्या बोल रहे हैं आप, मैं तो हर महीना आपको बराबर टाइम टू टाइम। ये बात मेरे हस्बैंड को नहीं मालूम था क्योंकि उनका एक्सीडेंट हो गया था, मैं उनको टेंशन नहीं देना चाहती थी। वो आदमी ने 20,000 का 2 लाख का, मुझे इतना स्ट्रेस होने लगा, मैं रात को सोती नहीं थी, डिप्रेशन में फिर से चली गई मैं। 2 लाख रुपया मैं क्या करूँ। और मुझे मेन डर क्या था कि वो आदमी मेरे स्कूल के बाजू में ही रहता था, कभी वो स्कूल में आके तमाशा करेगा, क्या कर, मेरा क्या इंप्रेशन रहेगा, मेरा क्या इमेज रहेगा, मेरे को वो बहुत डर था। धीरे धीरे वो आदमी मुझे ब्लैकमेल करने लगा। अब सुनिए किस तरह से ब्लैकमेल करने लगा। वो मुझे इस होटल में उस होटल में बुलाने लगा। एक बार मुझे फ़ोन किया, मतलब एक काम करो टीचर, तुम मुझे मिलो, आप मुझे मिलो, बस एक बार मिलो, आपका मैं पूरा 2 लाख रुपया नील कर दूंगा। मैंने कहा मिलो, मैं समझ नहीं पा रही थी क्या मिलो, मुझे नहीं, आई वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग कि व्हाट टाइप ऑफ मिलो, वो कैसा टाइप का मिलो था। पर ठीक है मैं आ जाऊंगी, पर कुछ कारण की वजह से मेरा ट्यूशन में एग्जाम होते थे, मैं जा नहीं पाती थी। ऐसा कर करके 7-8 बार मैंने उस आदमी को, फिर एक बार उससे मुझे क्लियरली बात किया, तुम्हें एक दिन मेरे साथ बिताना पड़ेगा। तो मेरा वो पिक्चर क्लियर हो गया और मुझ में वो डर बैठने लगा फिर से। मतलब एक दिन बिताना पड़ेगा मतलब क्या, अब मैं क्या करूँ, और नहीं करूँगी तो 2 लाख रुपया मैं कहाँ से दूँ। उसने मुझे पुलिस का धमकी दिया था, आई विल फाइल अ केस अगेंस्ट यू, तुम्हारे खिलाफ मैं केस करूँगा, ये करूँगा, तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे नाम बदनामी करूँगा, ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। मैं मुझ में बहुत वो फिर से डर गए, मैं इमोशनली एंड फिजिकली भी मेरे को एकदम स्ट्रेस होने लगा। एक दिन ऐसा हो गया, मैंने डिसाइड किया ठीक है इस आदमी को एक बार, क्योंकि वो एकदम बोलते ना एकदम की सोच बहुत करती थी। मैंने डिसाइड किया ठीक है एक ही बार मिलना है ना भाई, एक बार तेरे को मिलती हूँ, तेरे को जो करना है कर, उसके बाद मैं घर पे आके सुसाइड करूँगी। क्योंकि मुझ में वो हिम्मत नहीं थी, वो काम करने का हिम्मत नहीं था मुझ में। मैंने डिसाइड किया था एक बार इस आदमी को मिलूंगी, घर पे आके या तो पॉइजन पीऊंगी, या तो ट्रेन के नीचे आऊंगी, या तो टेरेस से कूद जाऊंगी। और मैंने जैसे ये डिसाइड किया था, मैंने उनको बोला था ठीक है कल, वो मुझे यहाँ तक का भी बोला आप बोलती हो फिर आती नहीं हो, बोला नहीं कल मैं पक्का आऊँगी, आप जिधर बोलोगे जैसा बोलोगे वैसा मैं आऊँगी, बट आई विल कम। ठीक है मैंने इतना बोला और मैंने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, क्योंकि वो बार बार फ़ोन कर रहा था, मुझे बहुत अजीब फील हो रहा था। ये बात मेरे हस्बैंड को नहीं मालूम और मैं उनको बताना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि ऑलरेडी वो स्ट्रेस में थे, एक्सीडेंट में थे, मुझे उनको वो सब बताना नहीं था। मैं अकेले ये सब कुछ झेल रही थी, आई वाज जस्ट बेयरिंग इट।
और जैसा मैंने मोबाइल स्विच ऑफ किया, उनसे बात, वो आदमी से बात करके मैंने मोबाइल स्विच ऑफ किया। 4-5-6 घंटे के बाद मैंने मोबाइल, क्योंकि मुझे पता है मेरे हस्बैंड को आदत है फ़ोन करने का, तो किधर है क्या है पूछने की, मैंने वापस मोबाइल स्टार्ट किया और घर पे जैसा चालू नहीं किया, उसको आदमी का फिर से फ़ोन आया। जैसा उसका फ़ोन आया, मेरे हस्बैंड ने पहला कॉल रिसीव किया, हेलो, तो बोले हाँ टीचर किधर है, तो मेरे आदमी बोले तुम कौन हो, बोलते नहीं, उन्होंने डायरेक्ट चालू किया, उसने मेरे से 2 लाख रुपया लिया है और वो मेरा पैसा नहीं दे रही है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो मेरे आदमी एकदम से शॉक हो गए, बोलते क्या, कौन सा 2 लाख, कभी लिया, कैसे लिया, बोलते नहीं तुमको नहीं मालूम, टीचर को मालूम है, टीचर को दो। तो मेरे आदमी ने फ़ोन काट दिया, बोला ठीक है पहले मेरे को बात करने दो, मैं आपको बताता हूँ बाद में क्या है। उन्होंने फ़ोन कट कर दिया और मेरे से पूछताछ करने लगे, क्या 2 लाख ली, किधर से ली, कैसा ली, किसको दी, क्या की, मुझे बताइए, ऐसा वैसा। उनके हज़ारों सवाल का मैं सामना कर रही थी। फिर तभी मैं रो पड़ी और उनको सच सच मैंने बताया कि मैंने, देखो आपका एक्सीडेंट हो गया था, बच्चों लोग का फीस भरना ज़रूरी था, मैं कहाँ से करते, क्या करती, तो ये आदमी ब्याज पे पैसा देता है। तो मैंने कहा ब्याज से मैं पैसा लूँगी, 20,000 मैंने लिया, मैं ब्याज भी भर रही थी, देखो मेरे पास राइटिंग भी है, पर अब वो मुझ पर एलिगेशन डाल रहा है कि मैंने उसे 2 लाख रुपया दिया। मेरे हस्बैंड भी थोड़ा टेंशन हो गए, कैसा क्या एक काम करते उसको मिलते कर। मेरे हस्बैंड ने क्या किया, मेरे बड़ी बहन को फ़ोन लगाया, देख ऐसा ऐसा है, ये शराब ने देख 20,000 है, आप वो आदमी दो। मेरी बहन भी वो आदमी को पहचान, क्योंकि मेरी बहन और मैं हम लोग दोनों एक ही स्कूल में काम करते हैं, तो शी नोज वो आदमी को वो पहचानती है, बोलती उससे, हाँ वो तो चपड़ी है, मेरी बहन भी समझ गई। तो भी मेरी बहन बोली ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग जाके कल बात करते हैं। और मेरे हस्बैंड, मैं, मेरी बहन और हमारे और एक फैमिली फ्रेंड, ऐसे 4 जन हम लोग स्कूल के बाद उनसे मिले। वो वहाँ पर भी बैठकर वही बहस कर रहा था कि इसने मेरे से 2 लाख रुपया लिया है, मुझे 2 लाख रुपया ही चाहिए, बस नहीं तो मैं पुलिस केस कर रहा हूँ। तो मेरी बहन ने कहा ठीक है, उसने तेरे से 2 लाख रुपया लिया है ना, मैं तेरे को 2 लाख रुपया देती हूँ, इसके बाद तू उसको परेशान नहीं करेगा, उसको फ़ोन नहीं करेगा। तो उसने कहा ठीक है। तो मेरी बहन ने क्या किया, अभी मेरे पास 2 लाख रुपया नहीं है, पर फिलहाल 80,000 है, 85,000 है मेरे पास, 85,000, 85,000 मेरे पास है, फिलहाल तुम ये 85,000 लो, मुझे थोड़ा टाइम दो, एक 4-5 दिन का टाइम दो, मैं बाकी का पैसा भी तुमको दे दूंगी, पर तुमको एक वादा करना होगा, ये मैटर इधर ही खत्म होगा और मेरी बहन को मतलब मुझे कभी तुम परेशान नहीं करोगे। और मेरे हस्बैंड उसको मारने ही जा रहे थे, पर हमने उनको रोका करा कि ठीक है। 85,000 उसको हमने फॉरवर्ड किया, वो मैटर उधर ही क्लोज हो गया। उसके बाद भी वो पैसा मांग रहा था, तो लेकिन मेरी बहन ने, क्योंकि मेरी बहन को मुझ पर विश्वास था, उसे पता ये ऐसी करेगी नहीं, 20,000 लिया तो 20,000 ही होगा, 2 लाख होगा ही नहीं, तो वो मैटर वहाँ पर ही क्लोज होगा। अब ये इसके पहले मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग 25 दिसंबर को, ये कभी है लॉकडाउन के पहले की बात है, 25 दिसंबर को 2018 में हम लोग एक कलिसिया में गए थे। वहाँ पे एक भविष्यवाणी ने, एक भविष्यवक्ता ने मेरा नाम लिया, और हम लोग जो हॉल है ना, ऑडिटोरियम, कालिदास ऑडिटोरियम है मुलुंड में, हॉल के एंट्रेंस में हमारा सीट था। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे 2 बच्चे, मेरी फ्रेंड थी। वो भविष्यवक्ता ने मेरा नाम लिया, शर्लाइन फ्रॉम धानु, कम फ्रॉम, लेकिन मैं थोड़ी सी डर रही थी, बहुत बड़े भविष्यवक्ता है, उनका मैं कैसे, उनके चेहरे पे इतना महिमा था, मुझे डर लग रहा था। तो मेरी सहेली भी बोली तुमचं नाव घेते जावा पुढे, बोला नहीं माझं नाव नहीं घेते, ते धानु बोलते, मी विदारमधून है। ऐसा करके मैंने वो भविष्यवक्ता की बात को मैंने टाल दिया। 25 दिसंबर की बात है। फिर हम लोग घर पे गए, मैं स्टेज पे नहीं गई क्योंकि मुझे बहुत डर था, मैं गई ही नहीं। फिर मतलब 1 हफ्ते बाद क्या था, न्यू ईयर की सर्विस। फिर न्यू ईयर सर्विस के लिए हम दूसरे ऑडिटोरियम में गए, वहाँ पर भी भविष्यवक्ता ने मेरा नाम लिया, शर्लाइन, जो धानु से है। अब इस टाइम मेरे बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने, मेरी आता तो तुमचंच नाव आहे, तुम्ही जावा बघा, तुमचंच ते भविष्यवाणी आहे, तुम्ही दात काढणे, सहेली बडबड करने लगी। फिर मेरे हस्बैंड भी बोले देख तेरा ही नाम है, मतलब अरे बाबा वो धानु बोल रहे हैं, अपन विराट से है। तो बोले नहीं तू जा। अभी यकीन कीजिए, मैं जब उठी ना, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, 2 माले का है, 2 फ्लोर्स है, वहाँ पे 5 शर्लाइन उठकर आए, उसमें मैं भी 5वीं थी, मेरे नाम के 5 जन है। मैं देखा, बोल रही थी मेरा नाम है, इन लोग का नाम है, और मैं जैसे हम लोग को लाइन लगाया, चेकिंग करने लगी, क्योंकि भविष्यवक्ता ने क्या बोला था, शर्लाइन फ्रॉम धानु। अब एक शर्लाइन थी फ्रॉम बैंड्रा, रिजेक्ट, वो तुम कहाँ से हो, क्या कर रही हो, तो उसने कुछ डोंगली बोल, मुझे याद नहीं आ रहा, कट। तीसरे को बोला तुम शर्लाइन, तुम कहाँ से हो, कट, तुम भी नहीं, चौथी में 5वीं दिया।
फोर्थ को बुलाया, तुम कहाँ से हो? वो उसने भी कुछ बोला नहीं, कट। फिर मेरी टर्न आई, तुम कहाँ से हो? मैं बोला मैं तो विरार से हूँ। हाँ विरार नानू ना, एक ही लाइन, आ जाओ तुम्हारा ही है। उन्होंने मुझे स्टेज पे चढ़ा दिया। जैसे स्टेज पे चढ़ा, मेरी तो मतलब वो भविष्यवक्ता थे ना, पूरे महिमा से ग्लोरी से भरे हुए थे। मुझे बुलाया किया, तुम कहाँ से? अभी मैं विरार से आई। यस खड़ी हुई, तुम्हारा ही है। तुम तो बात किया, बोला वो जो कर्जा, वो तो तुम कर्जे में डूबी हुई हो और तुम्हारा इतना स्ट्रेस हो रहा है, इतना टेंशन हो रहा है, और तुमको प्रभु लेकिन तुम्हारा पूरा कर्जा हटा रहा है। और वही कर्जा जो मेरी बहन ने भरा, वो आदमी को, वो जो था आदमी, वही कर्जे की बात प्रभु मुझसे कर रहा था। वो भविष्यवाणी होने के 10 दिन बाद मेरी बहन ने वो मैटर हुआ और सारा पैसा क्लियर किया। लेकिन नीचे मेरी बहन को मैंने आज तक 1 रुपया वापस दिया नहीं, ना ही उसने कभी मुझसे मांगा है। यस, क्योंकि उसने कभी पलट नहीं, क्योंकि वो जानती है वो मेरी कंडीशन, कभी हमारी कंडीशन फाइनेंशियली बहुत बुरी थी। मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था, वो घर पे बच्चे छोटे, में अकेले और नहीं कर सकती, पर प्रभु हमारा सारे कंडीशंस को जानता है। यस, एंड दिस इज द वे हाउ ही क्लियर आवर डेट्स। All the debts were clear, all the loans were clear. तो मैं आज आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ, अगर आज आपके सर पे 10 लाख या 1 करोड़ का भी लोन क्यों ना हो, keep it before the Lord। इंसान के आगे मांग कर, मैं सबके पास पैसा मांगती थी, भाई मुझे 2 लाख 20,000 दो ना भरना है, कोई नहीं देता था, भाई मुझे 20,000 दो ना। इंसान ने मुझे मदद नहीं किया, उसने किया। किसके द्वारा? मेरी बहन ने किया, पर जरिया मेरी बहन थी, पर देने वाला वो था ना। जरिया बहुत से होते हैं, इजराइलियों को भी बचाया, लेकिन जरिया कौन था? मूसा। इसलिए आज आप लोग भी आशीषित हो। जरिया कौन है? पास्टर। आपके दोनों पास्टर्स आपके आशीष का जरिया है। तो रिस्पेक्ट योर पास्टर्स, अपने पास्टर का आदर कीजिए। आदर से मुझे याद आया, जब मैं आदर की बात करती हूँ, अपने पासवानों की आदर, एक बार ऐसा हुआ कि 15 अगस्त का लॉकडाउन के द्वारा 2020 में लॉकडाउन था। आपको तो जानते हैं, लॉकडाउन में कोई किधर नहीं आने जा रहा था, जा नहीं पा रहा था। तो हर साल की तरह हम मीटिंग अरेंज करते, मेरे हस्बैंड की जो मीटिंग अरेंज करने की जो कॉलिंग है, लेकिन उस साल हम नहीं कर पा रहे थे, ग्रैंड में नहीं कर पा रहे थे। तो हमने 15 अगस्त को घर में मीटिंग रखा। हमने हमारे पास्टर सैमसन अड़सुले जी को बुलाया, जो बहुत बड़े सिंगर हैं, और मेरा फैमिली और अड़ोस पड़ोस के 1-2 जन आए थे। अब लॉकडाउन का समय था, ऑलरेडी सैलरी तो बंद ही हो गया था, हाफ सैलरी पर थे हम। वो हाफ सैलरी भी कभी आता था, कभी नहीं आता था टाइम में, क्योंकि लॉकडाउन का समय था। मेरे हस्बैंड को उन्होंने पूछा कि देखो हम पास्टर सैमसन को बुलाएंगे, पर क्या करेंगे? आदर करना ज़रूरी है, प्रभु के दास का आदर करना बहुत ज़रूरी है। मेरे प्रियो, हमारे पास सिर्फ 1,500 रुपया था, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? हमारे दिल में वो ख्याल था, पर आदर करने का बहुत हम लोग का नियत साफ था। प्रभु के दास का आदर तो होना ही चाहिए। 1,500 में पर कैसे करेंगे? हम वो सोचने लगे, इट्स अ वेरी बिग सिंगर, वो कोई छोटे मोटे सिंगर ने इतने बड़े सिंगर का आदर करना बोला, तो क्या करें 1,500 में? तो मेरे हस्बैंड और हमने डिसाइड किया चलो देखेंगे, और वो 1,500 ही हमारे पास था। उसके बाद खाने के लिए इल्ले, नो मनी, व्हाट टू डू? हमने सोचा नहीं, आगे पीछे सोचा नहीं। 500 का हमने चिकन लाया, चिकन बिरयानी, कड़ी वड़ी सब बनाया, 1000 रुपीज़ लिफाफे में डाल दिया, कल का प्रभु देख लेगा। 1000 रुपया लिफाफे में डाला, मेरे हस्बैंड ने और मैंने, हमने मिलकर भाई सैमसन को, पता नहीं का मुद्दा ये है कैसे आदर करने का। हमने वो पास्टर का आदर किया। पास्टर से कहा पास्टर ये छोटा सा पेट है, छोटी सी पेट है। उन्होंने खुशी खुशी वो एक्सेप्ट किया, नहीं ले रहे थे क्योंकि वो भी जान रहे थे, पर लिया। यकीन कीजिए, मैं नेक्स्ट डे मैं काम पे गई, आई वेंट टू माई क्लास, और जैसे मैंने घर में जिसमें ट्यूशन लेती हूँ, मैं बैठी, थोड़ा पानी पी, बच्चों लोग का मैंने बुक भी नहीं खोला, सामने से वो बच्चों की माँ आती है और उन्होंने मेरे हाथ में एक पैकेट दिया। मैंने पैकेट को हाथ में लगा, मैंने पूछा ये क्या है? बोले टीचर ये आपकी फीस है। मैंने बोला फीस? पर महीना तो अभी चालू हुआ है। बोलती नहीं, आप जून जुलाई में आए नहीं थे ना, लॉकडाउन भी था, सब ट्रेन था, हम समझते, ट्रेन बंद, बस बंद, आप कैसे आएंगे? तो ठीक है, मैंने ट्यूशन नहीं लिया। बोलते नहीं, फिर भी आप ले लीजिए। उन्होंने मुझे 6,000 रुपीज पैकेट में दिया। हाउ मच? कितना? 6,000
5,000 मिला मुझे। मतलब देखिए, जब आप देते हो आप आशीषित होते हो। तो कभी भी अपने पासवानों का आदर करना भूलिएगा नहीं। अगर प्रभु ने आपको आशीष किया है, अपने पासवानों को जरूर आशीष कीजिए, एंड यू विल सी द रिटर्न। आप उसका रिटर्न देखोगे। यस, यू विल सी द ओवरफ्लो ब्लेसिंग्स। हमने वो 5,000 में प्रभु को 6,000 में धन्यवाद दिया, और प्रभु ने इस तरह हमें भी आशीष किया। तो ये भी मेरी एक गवाही थी। अभी आज गवाहियों का ही टाइम है, तो मैं आई विल जस्ट में गवाहियाँ तो बहुत है, लेकिन हमें गवाही क्यों देनी चाहिए उसके लिए एक वचन पढ़ेंगे। मरकुस का 5:19, मार्क 5:19। पेज नंबर 58, मरकुस का 5:19। परंतु उसने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए। किसको बता? लोगों को बताओ, अपने फ्रेंड्स को बताओ, अनबिलीवर्स को भी बताओ कैसे आपके जीवन में काम हुआ है। यस, गो एंड टेल योर नेबर्स। बताने से क्या होगा? प्रभु की महिमा होगा, और इससे क्या होगा? शैतान तो हारा हुआ ही है, पर फिर भी उसे हम याद दिलाते हैं कि तू हारा हुआ है भाई, तू तो ऑलरेडी प्रभु ने तुझे क्रूस पर हरा दिया है। तो जब आप प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु की गौरव करते हैं, प्रभु भी खुश होता है, और आशीषें ऐड होते रहते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है ना, हम भूल जाते हैं हम किसकी उपासना कर रहे हैं। जैसे छोटे बच्चे को पूछोगे ना, प्रधानमंत्री कौन है 7-8 स्टैंडर्ड के, उनको पता है हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र सर है, पर भूल जाते हैं। पर याद दिला रहे, बाबा मोदी आपका सरकार है, आपका पंतप्रधान है, फिर हाँ यार। वैसे हम भी भूल जाते हैं। मेनी टाइम्स वी फॉरगेट whom we are serving. We are not serving an ordinary God. हम किसी असाधारण प्रभु का सेवकाई या सेवा या उपासना नहीं कर रहे। ये जो कलाम हमारे हाथ, जैसे भाई ने कहा इलम, और जो उनकी मम्मी जो इलम पढ़ती है, और अपना जो है वो कलाम है, उस इलम के सामने, उस कलाम के सामने वो इलम इज नथिंग। यस, so I was very happy when I was listening to his brother's testimony, and I'm very very happy being from a Muslim background, the way he was singing the song and how God has blessed him, and he was with a great pride he was telling the, उसी कमेंट के साथ अपने प्रभु का नाम ऊंचा कीजिए। एक बार मैं ट्रेन में जा रही थी, बारिश का समय था, अभी रिसेंटली था, बहुत बारिश हो रही थी। मैंने बीच में बारिश बंद हो गया था, एक 4-5 दिन बारिश हो, तो मैं बोले छाता क्या उठाने का, यहाँ से बॉम्बे सेंट्रल इतना मजा नहीं, तर छत्री घरी ठेवली आणि ट्रेन मध्ये कसे बसली, जैसे ट्रेन में बैठ गई, बारिश शुरू। जैसा बारिश शुरू होता है मेरा प्रार्थना शुरू, जीसस प्रभु यीशु मसीह बारिश को रोक दे। मोरोपली आया, प्रभु यीशु मसीह बारिश को रोक दे, अंधेरी है, बारिश चालू है, प्रभु यीशु मसीह बारिश को प्लीज 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 रोक दे, मुझे भीगना नहीं है। बैंड्रा आया, प्रभु मसीह जीसस आपको बारिश को रोकना है, मेरा लड़ाई चल रहा है। लड़ाई वाली भी प्रार्थना होती है, मेरी लड़ाई चल रही है, क्या हो रहा है, बारिश क्यों नहीं रुक रही है, क्या कर रहे हो आप, ऐसा करो वैसा करो, मुझे भीगना नहीं। जस्ट रिटालिएटिंग एंड फाइटिंग विद द लॉर्ड। बैंड्रा आ गया, बारिश चालू है, अभी बोला था मैं भीगने वाली हूँ, पक्का श्योर भीगने वाली होगी, तो मैंने प्रार्थना बंद कर दिया। जो विरार से मेरी प्रार्थना शुरुआत थी, जो बैंड्रा दादर तक बारिश कुछ रुका नहीं, वैसे के वैसे बारिश चालू हो गई। बोला ठीक है, जाने तो प्रभु की यही इच्छा है। तो मैं बॉम्बे, आफ्टर दादर बॉम्बे सेंट्रल उतरा, मैं भूल गया, मैं मेरा मोबाइल निकाल के अपने इसमें चलने लगी कि टाइम कितना बजा। यकीन कीजिए मेरे प्रियो, मैं जैसे बॉम्बे सेंट्रल में मुझे मैं एकदम भूल गया बारिश के बारे में। आधा रास्ता, जैसे मैं पोस्ट ऑफिस की तरफ, बॉम्बे सेंट्रल में पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस आधा रास्ता में चल के फिर मुझे रियलाइज, अरे बारिश रुक गया। Praise the Lord. It was an amazing time. I was rejoicing. आप मेरे चेहरे पे वो स्माइल देखते थे ना, आप बोलते थे बाप रे, प्रभु इतना महान है, हर वो चीज को सुनता है। पैसे की बात क्यों ना हो, आपके हेल्थ को लेकर क्यों ना हो, घर में समस्या को लेकर क्यों ना, शराबी अगर पति है तो उसके बारे में क्यों ना हो। God has no days. मंडे को यही प्रार्थना करने का, शनिवारी फक्त हेच मंत्र बोलायचं, नो, 24/7 ही इज
is available. He is available for you and for me and for all his children. Yes? तो आपके जीवन में कुछ भी ऐसी परेशानी, आज मैं यहाँ पे आपको प्रोत्साहित करने आया हूँ, एनकरेज करने आया। If you are going through any storm, if you are going through any what you say, any crisis, don't worry, he is there with you. अब से बच्चे को देखकर मुझे मेरे बच्चे की दवा याद आ गई। मेरे लड़के का 10th स्टैंडर्ड हो गया था, 87% से वो पास हो गया एंड उसको डिप्लोमा इंजीनियरिंग करना था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना मतलब है। हमने फीस के बारे में फाइंड आउट किया। अगर आप सभी जानते होंगे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग या कोई भी जिससे कंप्यूटर कोई भी इंजीनियरिंग करना होगा, उसका फीस जो है ना 1.5 लाख के नीचे नहीं है, 1.5 लाख और ऊपर ही है। अगर अच्छे कॉलेज में चाहिए, बेस्ट एंड बेस्ट कॉलेज यू वांट, इट इज 5.5, नॉट बिलो देन दैट। मेरी बहन की लड़की ने भी कंप्यूटर इंजीनियर किया, मैंने उसे भी पाहिलं, पण तू किती भरलेस? नाही काकी मी मावशी एवढे एवढे भरले, पण तू जाऊ दे, तुला नाही जमणार, खूप महाग आहे. म्हटलं आता ते बघूया, काम करा. शी इज फ्रॉम मराठी बॅकग्राऊंड, सो आय जस्ट आस्क्ड हर एंड शी सेड, पण ही बघ मी सांताक्रूजवरून पालघरला जायची, तुझा मुलगा जाईल का? म्हटलं बघू दे, आता काय करणार, त्याला आता जायचं आहे तर बघू नंतर. मैं यहाँ वहाँ से सबसे पूछने लगी, सब लोग ने मुझे यही जवाब दिया कि द फीस इज नॉट बिलो 1 लाख रुपीज, इट इज 1 लाख एंड अबव, 1 लाख और उसके ऊपर ही तुम्हारा फीस रहेगा। तो मेंटली तैयार हो। मेरी बहन ने भी मुझे बोला, तेरे पास पैसा है इतना? पैसा तो नहीं है, पर अभी देखते हैं। मैं सबको वही जवाब देने लगी। फिर मैंने और मेरी लड़की ने डिसाइड किया कि क्या करेंगे। ये जो मेरा लड़का है, मेरी लड़की बड़ी है 12th में, हमने डिसाइड किया कि वो जब जब घर में आएगा ना, उसके हम मेंटालिटी को चेंज करेंगे, उसका ब्रेन वॉश करेंगे कि तू मैकेनिकल में मत जा, कुछ और ले ले, सीधा साधा तू खेल सकते हैं वैसा, कॉलेज घर कर सकते हैं वैसा कर। तो वो जब भी घर में आता था, उसको उसके वेकेशंस थे तभी, ब्राइन तो एक काम कर, तू नॉर्मल कॉलेज करना और तू खेल भी सकेगा। बोला नहीं, मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना है। ठीक है, तो मेरी लड़की और मेरा ये पहला मिशन फेल हो गया। फिर हम लोग 2 दिन 3 दिन हम लोग प्लान करते हैं, कल वापस नहीं पूछेंगे, 2 दिन के बाद पूछेंगे। फिर वो खेल कूद के आता था ना, फिर उसको बोलते थे ब्राइन समझ ले, देख वो पूरा टाइम पबजी ये वो खेलता रहता है, मैकेनिकल इंजीनियर लेगा, तुझे कुछ भी खेलने नहीं मिलेगा, देख तू देख भाई। मेरे से ज़्यादा मेरी लड़की उसको डरा दी थी, क्योंकि वो जानती है हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तो तू शटअप कर, तेरे को क्या है, मेरे को मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना है, ऐसा बोल रहे। मैंने मम्मी कुछ नहीं हो रहा, क्या करेंगे, ठीक है देखते हैं ना। फिर 2 दिन जाने देते थे, फिर तीसरा दिन वापस आता था। तो ब्राइन तू एक काम कर, तू तो शॉपिंग करा देंगे हम लोग 5000 रुपया के कपड़े, शर्ट, पैंट सब ले ले, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियर मत कर देगा, कुछ सादा कर, खेल पाएगा, खा पाएगा, एंजॉय कर पाएगा लाइफ, कॉलेज में घूम पाएगा, बाइक भी लेके देंगे तो तेरे को। ऐसा भी इतना तक का उसको हमने क्या बोलते हैं, ब्राइड को क्या बोलते हैं हिंदी में, रिश्वत। इतना भी रिश्वत है, तेरे को बाइक देंगे, ये देंगे, वो देंगे। तो वो बोला नहीं, मुझे उसने फिर एक ही वाक्य बोला, एकच वाक्य बोला, मी मैकेनिकल इंजीनियर करना नाही तर मला शिकायचंच नाही पुढे। फिर मेरे लड़की को मैंने बोला अब तू स्टॉप कर दे भाई, अब कुछ होने वाला नहीं है। ये भाई को अगर मैकेनिकल इंजीनियर करना है, क्योंकि बच्चों को कैसे एक बार वो गिव अप करेंगे, और मेरे लड़के को तो मैं जानती हूँ, तो अगर नहीं बोलेगा तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर उसको पुश करना बहुत डिफिकल्ट है। आई टोल्ड माई डॉटर स्टॉप इट, कीप इट इन प्रेयर। मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, 1-1.5 लाख कहाँ से लाएंगे। एडमिशन को तो टाइम था, 2-2.5 महीना था, लेकिन 2-2.5 महीना में भी 1.5 लाख कहाँ से खड़ा करेंगे। कुछ है नहीं अपने पास कि हम बेच के या कुछ करके या करें। तो मेरे हस्बैंड ने एक ही बात कहा, डोंट वरी, प्रार्थना में रखेंगे। कौन सा हस्बैंड, जो बाहर स्मोकिंग करता था, आज वही हस्बैंड मेरे को बोला डोंट वरी, वी विल कीप इट इन प्रेयर, मैं उपवास करूँगा इस बात के लिए। मैं ठीक है। अब वो बोले तो सही, लेकिन मुझे फिर भी अंदर ही अंदर वो डर लगा था। 1.5 लाख रुपया, टाइम नजदीक आ रहा है, 1 दिन जा रहा है, 10 दिन हो गए, पर टाइम आ रहा है, हमको पैसा अभी अगस्त में भरना था, क्या करें, कहाँ से लाए, कहाँ से 1.5 लाख रुपया। मेरी बहन के पास भी मांग, पर क्यों मांगू मैं उसके पास भी, काय की वे, क्या करेंगे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया एक काम तो करते हैं, हम लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स भर देते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स भरना शुरुआत किया। सेंट जॉन्स पालघर में मैंने सेंट जॉन्स में भरा, प्रवीण पाटिल भाईंदर में भरा, ऐसे करके मैंने 4-5 ऑनलाइन फॉर्म्स भर दिया। जैसे मैंने फॉर्म भरा, अगला दिन मुझे फ़ोन आने लगे, मैम सेंट जॉन से बात कर रहे हैं, आपको मैकेनिकल के लिए एडमिशन हो जाएगा,
फीस, पहला मेरा सवाल था फीस, वो बोले 73,000। मैं मन में बोली 73,000 तो साल भर का पगार भी नहीं है, कहाँ से रहेंगे। तो मैं उनको बोली मैम मैं आपको बता दिया। तो ठीक है मैम जल्दी बताइए ना तो सीट चला जाएगा, हमारे पास 10 सीट ही है, ऐसा ही वैसा उन्होंने बताया। ठीक है मैं आपको बताती हूँ मैम। फिर 2-4 घंटे के बाद दूसरा कॉल आया, प्रवीण पाटिल से फ़ोन आया भाईंदर से, मैम आपको आपने फॉर्म भरा था ना, आपको एडमिशन चाहिए मैकेनिकल इंजीनियर के लिए। बोला हाँ सर एडमिशन तो चाहिए, फीस 1.5 लाख रुपया, 1,20,000 कुछ उन्होंने बताया था, 1,20,000 है। 1,20,000 बाप रे, तो 73 से भी ज़्यादा है। मैंने बोला मैं आपको बताती हूँ। मैंने उनको होल्ड पे रखा क्योंकि मैं नहीं चाहती कि एडमिशन चला जाए। आई टोल्ड देम मुझे कितना टाइम है, बोला आपको 10 दिन के अंदर अंदर आके पैसा भरना है। 10 दिन मेरा बोलते ना वो हृदय मदद तोड़ना था। माई हार्ट केम इन माई माउथ, दैट अमाउंट वॉज सो बिग, इट वॉज 1,20,000। पर एडमिशन भी करना ज़रूरी है। हमारा भाई भी कुछ आइडिया चेंज नहीं कर रहा है, उसको मैकेनिकली कर रहा है। बहुत कन्फ्यूजन चल रहा था, बहुत स्ट्रेस चल रहा था, डिप्रेशन चल रहा था। मेरे हस्बैंड भी बहुत प्रेयर कर रहे थे, वो भी मुझे रोज़ पूछते थे क्या हुआ, कुछ कहाँ से कुछ हुआ क्या, एडमिशन का नहीं। तो किधर से भी कुछ भी नहीं हो रहा है, क्या करेंगे अभी। सडनली एक अचानक क्या हुआ, मैं तो काम पे थी, वो एक अचानक एक कॉलेज में चले गए जो विवा कॉलेज है विरार वेस्ट में, वो वहाँ पर चले गए। किसी ने उनको गाइड किया कि यहाँ पर भी मैकेनिकल इंजीनियर है, यहाँ पर भी सब कोर्सेज होता है, आप यहाँ पर जाके देखिए। और मेरे हस्बैंड मेरे बेटे को लेकर वहाँ पे चले गए। वहाँ पे चले जाने के बाद उन्होंने उसका रिजल्ट देखा, बोलते रिजल्ट तो बहुत अच्छा है बेटे का। ठीक है तो उन्होंने बोला कि प्रोसीजर क्या सब किया। पहला प्रश्न तो वही था क्या, फीस। अभी वो फीस का प्रश्न था, अभी क्या करेंगे। तो उन्होंने बोला आपका बेटा 3 स्कीम्स के लिए एलिजिबल है। 3 स्कीम्स, पहला स्कीम ऐसा है कि आपको 45,000 पे करना है। सेकेंड स्कीम ऐसा है कि आपको 23,000 पे करना है। और तीसरा स्कीम ऐसा है कि आपको 10,000 पे करना है। तो मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया वो 10,000 वाला करेगा। तो बोला असं नसतं, आम्ही सांगणार तुम्हाला कोणत्या स्कीममध्ये। तो मेरे आपको तो पता है, मेरे हस्बैंड बोले विश्वास से बोले मैं 10,000 भरना, मतलब विश्वास से वो बोले। वो क्या बड़बड़ करे वो नहीं समझना है, पर वो समझ गए कि वो प्रभु से बात करे कि प्रभु तू मुझे मेरे बेटे को 10,000 वाले स्कीम में ही बिठाएगा। और हम वो विश्वास से घर पे आए और प्रार्थना में रखा वो बात को। यूं ही नहीं होता है, प्रेयर इज द वेपन, प्रार्थना वो हथियार है। उन्होंने प्रेयर किया, मेरे से ज़्यादा तो उन्होंने ही किया, उपवास किया, प्रार्थना किया, उस बात को प्रभु के आगे, प्रभु के वेदी के ऊपर रखा। प्रभु मेरे बेटे को, हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम 45 और 23 भी भरे, तू कुछ कर प्रभु। और यकीन कीजिए 20 अगस्त को 20 अगस्त को जो हमारी सभा थी, उसी दिन 2 बजे मुझे फ़ोन आया। उन्होंने बोला मैम ब्रायन को TFWS मतलब वो स्कीम का नाम है, उस स्कीम में एलिजिबल हो गया, सिलेक्ट हो गया, आपको सिर्फ 10,000 रुपया भरना है। 1,20,000 प्रवीण पाटिल में था और 10,000 किधर। प्रभु ने 1,10,000 रुपये हमारा बचाया। हम माता पिता है ना कुछ करते थे, या तो गाड़ी बेचते थे या तो फिर और कुछ करते थे या फिर कुछ करके वो शायद फीस भर भी देते थे। लेकिन प्रभु ने जो हम सब का पिता है, उसने हमारे आंसुओं को देखा और 10,000 में काम हो गया। अभी और एक बात सुनिए, ये कभी हमें भी पता चला जब हम कॉलेज में गए पैसा भरने के लिए, यस्टरडे सॅटर्डे यस। उन्होंने बोला मॅडम हे 10,000 तुम्हाला 3 वर्ष हेच रक्कम भरायचं आहे। हालेलुया। 3 साल का कोर्स है ये, इट्स अ 3 years डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मैकेनिकल। ही हैज टू पे 10,000 10,000 10,000 3 साल से 10 10 और 10, जहाँ पर मेरा 1,20,000 1,20,000 1,20,000 3,60,000 होता था, वहाँ पर 30,000 हो गया। इज इट अ गॉड अमेजिंग? तो आप विश्वास कीजिए, अगर आपका कहीं पर पैसा भरना है, रकम बहुत बड़ी है, घर लेना है, जस्ट विश्वास से गाड़ी बुक कीजिए। जवानों को तो मैं बोलूँगी गाड़ी नहीं है, विश्वास से जाके आज गाड़ी बुक कीजिए। डोंट वरी अबाउट द मनी, प्रभु वो प्रोवाइड करेगा। जिस तरह एलिया को खिलाया, कौवा जो आपको पता है एकदम लालची पक्षी है, भूखा पक्षी है, वो उसने अनाज और भोजन को एलिया को खिलाया, डेली भोजन खिलाया। आपको पता है वो भोजन कहाँ से आया? ये बहुत डीप रेवलेशन है, कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगी।
थी वहाँ पे आकार चल रहा था वो एरिया में, आकार ना हिंदी में क्या बोलते हैं मतलब मराठी, देयर वाज नो फूड, खाना नहीं था, इसलिए एरिया को भी खाना नहीं मिल रहा था। वो कौवा है राजा के भवन में जाकर, राजा के भवन से वो किचन में से राजा की किचन में से वो मांस का टुकड़ा रोटी चुराता था। कौन? कौवा, एरिया नहीं ना, कौवा चुरा कर एरिया को खिलाता था। देखिए प्रभु कितना महान है, एरिया को खिला सकते हैं, आपको मुझे नहीं खिला सकते हैं। यस, तो आज आपका अगर राशन का डब्बा खाली है, वाईट वानू नका राशनच्या डब्यावर हात ठेवा, क्लेम करा, जिस तरह विधवा को तूने खिलाया और एलिया को खिलाया, तुम मुझे और मेरे बच्चे को खिलाएगा। यस, हालेलुया। एक आखिरी गवाही दे दूंगी और उसके बाद मैं एंड कर दूंगी। यस, एंड एक्चुअली बहुत से गवाहियाँ हैं, बट आई जस्ट लाइक टू हैंड ओवर द माइक टू पास्टर। एक लास्ट गवाही देना चाहूँगी। आप सब जानते हैं लॉकडाउन में हम सबकी सैलरी 50% हो गया, राइट? वी आर ऑल ऑन द हाफ सैलरी। उसी तरह मेरा भी पगार, मेरे स्कूल में पगार, आई वाज ऑन द हाफ सैलरी। हाफ सैलरी क्या कितना बचेगा? घर चलाएंगे, मेंटेनेंस भरेंगे, लाइट बिल भरेंगे, खुद के लिए रखेंगे, क्या करेंगे? तो हम टीचर्स लोगों ने मैनेजमेंट के सामने एक पत्र, अर्जी दिया, लेटर दिया कि हमें हमारा जो हाफ सब स्कूल को मिला है तो हमें क्यों नहीं, हमें हमारा आधा पगार जो 2 साल से नहीं दिया है हमें चाहिए। अच्छे से बोला हमने, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। और मैं तो बाबा झगड़े से पीछे ही रहती हूँ, आई डोंट वांट दैट फाइट्स और ऑल, पर मैंने साइन किया वहाँ पर। तो मैनेजमेंट ने मीटिंग रखा, हम खुश हो गए कि शायद मैनेजमेंट अभी हाँ बोलेगा और बहुत बड़ा रकम मिलेगा। प्लानिंग्स करने लगी मैं, अरे 1.5 लाख आएगा, चेन बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, सब प्लानिंग स्टार्ट करना। इन सालों की आदत रहती है ना प्लानिंग्स करना, तो ऐसा प्लान करने लगे। तो जब हम मैनेजमेंट के साथ बैठे मीटिंग में, हम टीचर्स, सब सारे टीचर्स इधर सारे मैनेजमेंट आ गए। पहला ही सवाल उन्होंने पूछा, चलो बोलो किसको क्या प्रॉब्लम है। मैं तो बहुत ऐसी बड़बड़ करती हूँ, लेकिन स्कूल में बहुत शांत रहती हूँ। आई एम वेरी फार फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स। मुझे ये सब चीज़ों में, जो मेरे प्रभु पे विश्वास है, ऐसे मैं ये सब चीज़ों में ज़्यादा रहती ही नहीं हूँ। तो एक टीचर खड़ी हो गई, बोले मैं मेरे बच्चों को अकेला ही संभालती हूँ, मेरे हस्बैंड छोड़ के गए, तो मुझे क्या मेरी सैलरी मिलेगी क्या? बच्चा मेरा जो स्टक सैलरी है, मेरा अटका हुआ पैसा मुझे मिलेगा क्या? मैनेजमेंट ने कहा नहीं, तुम बैठ सकती हो। बेचारी बैठ गई। फिर इधर सर लोग बैठे थे, सर लोगों को पूछा तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है? वहाँ पर भी एक सर खड़े हो गए, मैम वही प्रॉब्लम है, हमको हमारा पगार मिलेगा क्या? नो, सिट डाउन। ऐसे करके जितने भी खड़े हो गए, क्योंकि वो मैटर ही पगार का था ना, सब खड़े हो गए। उन्होंने एक ही बात कहा, स्कूल का गेट खुला है, जिसको जाना है जा सकते हैं, जिसको रहना है रह सकते हैं, सबका मुंह बंद, क्योंकि आधा पगार तो मिल रहा है ना, उतना तो लेकिन अगर वो भी नहीं तो क्या करेंगे? उन्होंने डायरेक्टली रिफ्यूज किया, यू विल नॉट गेट एनी सैलरी, तुमको जो मिल रहा है तुमको वही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज दरवाज़ा ओपन है। सब टीचर निराश हो गए, सब मैं भी निराश हो गई। मुझे इतना ये नहीं था, क्योंकि मुझे पता ही था कि कुछ होने वाला नहीं है, कुछ ये नहीं है, पर ठीक था। हम सब चले गए अपने अपने क्लास में, स्टाफ लोग में हम बातें करने लगे, ये क्या है, सब कोसने लगे, उनको गालियाँ, क्या ये मैनेजमेंट है, सिर्फ अपना ही जेब भरना को देखता है, ऐसा वैसा सब बात करने लगे। अभी जस्ट फिलहाल की बात है, एक 3 या 4 दिन की बात है, मैंने मेरे हस्बैंड को भी पता है, एक गुड न्यूज़ है, तो मेरे हस्बैंड खुश हो गए, गुड न्यूज़ बोला तो बोले क्या बात है बता। मैं बोला अपनी जो पगार अटकी थी ना वो मिलने वाला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। निर्गमन 14:14 में कहा तू शांत रह, मैं तेरी लड़ाई लड़ूंगा। मैं बहुत शांत थी, मैं सच्ची में यकीन कीजिए, मैं लेकिन मैंने साइन तो किया, क्योंकि अभी फ्रेंड्स के साथ रहना है तो उनके साथ भी मैं अगेंस्ट नहीं जा सकती। मैंने वो पेपर, लेकिन मैंने जब सबसे पूछे थे किसको, मैं खड़ी नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता है मेरा प्रभु कौन है। और जैसे अभी बहन ने कहा सबर, पेशेंस रखा 2 साल, अभी आ रहा है पगार। आज सबर रख के मेरे प्रियो, अगर आज कुछ भी तकलीफ है, कुछ भी प्रॉब्लम है, जस्ट की पेशेंस में ये नहीं कहती कब तक, वो कब तक का जवाब मेरे पास नहीं है, बट कीप इट इन प्रेयर। मेरे पास एक ही जवाब है, कीप इट इन प्रेयर, डू द डेली कन्फेशंस। हमने 20 अगस्त को देखा था कि हमारे पास सैमसन ने कहा
सामर्थ्य है। देयर इज पावर इन योर माउथ। आप जो बोलोगे वो होगा। मैं कन्फेस करती थी, आई यूज्ड टू कन्फेस ऑल्सो, मेरा अटका हुआ पगार रिलीज हो रहा है यीशु मसीह के नाम से, आमेन, ऐसा बोलती थी मैं, मेरा अटका हुआ पगार रिलीज हो रहा है। ऐसे आप कन्फेस कीजिए। डू द कन्फेशंस फॉर योर फैमिली, फॉर योरसेल्फ, फॉर योर चर्च। अपनी कलीसिया के लिए कन्फेशन कीजिए कि प्रभु इस कलीसिया को आप बढ़ाएंगे और इससे बड़ा जगह हमें दे रहे हैं, हमें आत्मा बचाना, हम आत्मा बचाने वाले लोग बन रहे हैं। ऐसे कन्फेशन कीजिए। अपने पासबान के लिए कन्फेशन कीजिए। आप अगर आप आशीषित हो, इसका कारण आपके पासबान है, बिकॉज दे आर द वंस हु आर प्रेइंग, दे आर द वंस हु आर क्राइंग फॉर यू। और वही है जो आपके लिए उपवास करते हैं। कई बार कितनी बातें हमें पासबानों की दिखती नहीं है। यस, हमारी बहन ने अभी कहा कि मेरी पासबान ही मेरे लिए मेरी भगवान है। एक्चुअली वो थोड़ा रॉन्ग था सिस्टर, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा यीशु मसीह है, पर हमारे पासबान हमारे कौन है? हमारे सोर्स है, श्रोता है, ब्लेसिंग्स के श्रोता है। यस, हमसे बढ़कर कोई नहीं है, हमसे बढ़कर हमारा परमेश्वर है, हमसे बढ़कर हमारे यीशु से बढ़कर कोई नहीं है। यस, सो आई जस्ट वांट टू थैंक यू ऑल फॉर बीइंग सो पेशेंट। मेरे साथ धीरज रखने के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। मुझे आप ब्रदर भी शायद कुछ बोलेंगे। प्रभु ने उनको इतना छुटकारा दिया है कि वो अपनी गवाही को बताने के लिए शर्म से पानी होते। कोई बात नहीं, जो होता है वो अच्छी चीज होता है। पर इन गवाही से आपने, मुझे लगता है, बहुत कुछ सीखा होगा। वचन जैसा जैसा हमसे बातें करता है, हम वचन को तो हमेशा पढ़ते हैं, पर जब वचन जीवित गवाही बनता है ना, तब वो हमारे दिमाग में ज़्यादा अच्छे से बैठ जाता है ना। जैसा वचन में लिखा हुआ है, नीति वचन अध्याय 14 और उसका 1 वचन हम पढ़ते हैं। नीति वचन अध्याय 14 वचन 1, पेज नंबर 781, नीतिवचन 14 का 1। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूर्ख स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। किसी भी समस्या को डर कर या उससे भागकर वो समस्या कभी भी हल नहीं होती है। पर जब हम उसका सामना करते हैं और जब उस सामना करने के लिए परमेश्वर हमारे साथ होता है, तो हम हमेशा जगत से बढ़कर होते हैं। आमीन। और हर एक घर में परमेश्वर ने एक बुद्धिमान स्त्री रखी हुई है। हाँ, जब कोई बातें उससे आगे जाती है, तो परमेश्वर उसको उसमें भी वो क्या करता है? मदद करता है। पर एक स्त्री जब एक घर के लिए खड़ी हो जाती है, तो पूरा परिवार बचाया जाता है यीशु मसीह नाज़री के नाम में। आमीन। तो ये गवाही ऐसी थी कि एक बहन ने निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर को ही बताऊंगी, किसी इंसान को नहीं। अगर आपके घर में भी अगर ऐसी समस्याएं हैं, आज तो उनके पति थे, पर हो सकता है कि आप इनके पति के जैसे आपके घर में कोई सास होंगे, ससुर होंगे, ननद होगी, दीर होगा, कोई भी होने दो रिश्ता, पर हमेशा याद रखो कि प्रार्थना ही उसका उत्तर देने वाली है। हर मन को, कठोर मन को बदलने के लिए परमेश्वर ने हमें क्या कहा है कि तू मेरे पास आ, तू मेरे पास आ और मैं तुझे उसके लिए सब कुछ बताऊंगा। तो प्रार्थना ही अपने घर के लोगों को बदल सकती है। कोई मनुष्य कभी भी मनुष्य को नहीं बदल सकता। अगर मनुष्य मनुष्य को बदल सकता तो परमेश्वर की जरूरत ही नहीं। पर जैसा मैं हमेशा सिखाती हूँ कि अगर आपका कोई कपड़ा अगर फट जाता है तो उसको कौन सिलाता है? पक्का? आपके घर का टीवी बिगड़ जाएगा तो कौन करता है? जो उसका मैकेनिक है वही उसको अच्छे से करता है। तो इंसान को किसने बनाया है? परमेश्वर ने। तो उसको उसके ही हाथों में दे दो। और जब हम देना सीख जाते हैं ना, तो फिर हम अपना बोझ अपने आप हल्का करना सीख जाते हैं। आमीन। इसके लिए परमेश्वर ने जिसको बनाया है, परमेश्वर ही उसको सुधार सकता है। इंसान को कभी सुधार नहीं सकता। इसलिए मेरे प्रियो, कभी इन बातों में पढ़ो भी मत कि मैं किसी को बताऊं, सिखाऊं, सुनाऊं। थोड़ी देर कोई भी आपकी सुन लेगा, बाद में वैसा ही करेगा, है ना। पर जैसे उन्होंने बताया कि किस तरह से वो थूकते थे, किस तरह से क्या क्या करते थे, ये सारी दुष्टात्माएं होती हैं। और इन दुष्टात्माओं को कोई मनुष्य नहीं
और इन दुष्ट आत्माओं को हम यीशु के नाम से निकाल सकते हैं। आमीन, हालेलुया। तो ये सताव, जैसा उन्होंने यीशु में बढ़ने लगे, उनको सताव भी हुआ। उनके हस्बैंड किसी और चर्च में थे, वो किसी और चर्च में थे। तो सताव के विषय में कुछ थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि यीशु मसीह में अगर आप आते हो तो कभी ये आशा मत करना कि मैं यीशु में अभी आना शुरू कर दिया, मेरे सारे प्रार्थनाओं का उत्तर मिल जाएगा, तुरंत मुझे बंगला मिल जाएगा, तुरंत मुझे गाड़ी मिल जाएगी, तुरंत मेरा नाम, शोहरत, सब कुछ मिल जाएगा। नो डाउट आपको प्रभु में यह सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। पर एक ऐसी परीक्षा आपको देनी पड़ेगी, उसके बाद ही ये सब कुछ मिलेगा। आमीन। इस दुनिया का कोई भी बच्चा तुरंत इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जज कोई तुरंत नहीं बनता है। उनको वो परीक्षाएं देनी पड़ती है, तब जाकर वो लोग अगले औहदे पर चले जाते हैं। अगर आप में से कोई बैंक में नौकरी करता होगा तो पता होगा कि बैंक में भी हर साल कुछ अलग अलग पद के लिए क्या करना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है। और जब वो एग्जाम होती है उसके बाद में वो लोग क्या करते हैं, आगे जाते हैं, है ना। तो सताव के विषय में कुछ हम देखते हैं। जैसा एक वचन हमने थर्सडे को भी लिया था, पर फिर भी मैं मत्ती अध्याय में से आपको सिखाऊंगी। मत्ती अध्याय 5 कि जब आप सच्चाई के मार्ग पर चलोगे, देखो इस दुनिया में ना कोई भी किसी को अगर बुराई का मार्ग बोलेगा ना तो वो इंसान उसके साथ तुरंत हो लेता है, और होने के बाद में फिर उसको लगता है, जब उसको सब अच्छा उसके मन के जैसा होना शुरू होता है तो उसको लगता है अच्छा होगा मैंने ये मार्ग ले लिया। देखो मैं इतने दिन से खराई से चल रहा था, तब तक तो मेरा कुछ भला नहीं हो रहा था, पर मैंने जैसे ही बुराई को अपनाया तो तुरंत मेरे जीवन में क्या होने लगा, प्रॉस्पर होने लगा। आज बहुत मसीहा लोग ना ये क्या करते हैं, यहाँ पर चुकते हैं कि उनको लगता है कि खराई पर चलने से हमको तो अभी तो कुछ भी नहीं मिला है, चलो जो दुनिया करती वही हम कर लेंगे। पर ऐसा मत करो मेरे प्रियो। मत्ती के अध्याय में जाने से पहले एक वचन पढ़ाना चाहूंगी, व्यवस्था विवरण अध्याय। क्यों आपके साथ ऐसा होता है, मसीह में आने के बाद आपको सताव क्यों होता है। व्यवस्था विवरण अध्याय 7 और उसका वचन हम पढ़ते हैं 6 को। पेज नंबर 224, व्यवस्था विवरण 7 का 6। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है, यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और नीच धन ठहरे। आमीन। क्या लिखा इस वचन में, परमेश्वर का वचन कहता है तू अपने परमेश्वर यहोवा की क्या है, पवित्र प्रजा है। क्या है, पवित्र प्रजा। बोलिए ना सब, पवित्र प्रजा क्या है, पवित्र प्रजा। प्रजा से पहले एक शब्द आया है, क्या, पवित्र प्रजा। ठीक है, दूसरा हम पढ़ते हैं आगे। यहोवा ने तुझे कहाँ से चुना है, पृथ्वी भर के सब देशों में से। और आगे क्या लिखा है, हम उसकी प्रजा और नीच धन ठहरे हैं। सबसे पहले क्या है, हम उसकी पवित्र प्रजा। दूसरा क्या, उसने कहाँ से चुना है, पृथ्वी के सारे देशों में से आपको चुना हुआ है। और तीसरी जो बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, नीच प्रजा, नीच धन। धन समझते हो, धन। चोरी कहाँ होती है, चोरी कहाँ होती है, जहाँ धन है वहां पर ही चोरी होती है ना। तो आपको लगता है कि अरे मैं प्रभु में जब से आया हूँ तब से मैं सताव को ही सहन कर रहा हूँ, दुख को ही सहन कर रहा हूँ, ये तो मैं पहले भी करता था। तुम पहले करते थे पर वहां पर तुम्हारी कोई सुरक्षा, तुम पर कोई अनुग्रह नहीं था, पर अभी यहाँ पर तुम अगर कर रहे हो तो यहाँ पर तुम्हारी सुरक्षा भी है और तुम पर अनुग्रह भी है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप परमेश्वर की प्रजा बन चुके हो, पवित्र प्रजा, और पवित्र वस्तु को ही हमेशा अशुद्ध किया जाता है। बहन ने क्या बोला कि मैंने किसी से कर्जा लिया तो मुझे कहा गया कि तुम्हारा कर्जा नील हो जाएगा, पर तुम्हें मेरे साथ कुछ करना पड़ेगा। पवित्र वस्तु को ही हमेशा अशुद्ध किया जाता है। तो मेरे प्रियो, आप सोचो कि आपका लेवल कौन सा है। प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद में आपको पवित्र बोला गया है। भले ही आपने पहले कुछ गलतियां की हैं,
आप अशुद्ध हो चुके थे, परंतु उसकी कीमत यीशु ने चुकाई और उसके लहू से हमको धोकर शुद्ध किया और अभी कहा तू मेरी प्रजा है, तू मेरा निज धन है, तू पवित्र है। शैतान दोष लगा रहा था कि तू अशुद्ध है, तू अपवित्र है, परंतु उसने अपनी लहू से हमको धोकर शुद्ध किया है। आमीन। और जब हमें शुद्ध किया गया है तो शैतान तो पीछे पड़ने ही वाला है, क्योंकि वो क्या चाहता है, कोई भी लोग स्वर्ग में ना जाए, पर ज्यादा से ज्यादा मनुष्य जाति कहां पर जाए, कहां पर जाए, कहां पर जाए, नरक में जाए। और नरक में जाने के लिए इंसान को अशुद्ध होना जरूरी है, अपवित्र होना जरूरी है, और इस कारण वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है। तो कभी भी अगर आपको लगता है कि प्रभु में आने के बाद मुझे ये सताव शुरू हो चुका है, मत डरो। अगर सताव शुरू है तो उसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये सताव क्यों है, किस लिए है, और इस सताव के द्वारा आपके जीवन में क्या होने वाला है। आमीन, हालेलुया। तो आप परमेश्वर के क्या हो, निज धन। निज धन मतलब प्रॉपर्टी हो। आपके घर में से कितने लोग हैं जो आपके घर के जो प्रॉपर्टी के पेपर है ना, वो किधर भी रख देते हो आप, किधर गादी के नीचे, किधर किचन में, ऐसे रखते हो, ऐसे रखते हो। या आपके घर में 9 लाख का हार होगा तो 9 लाख का हार आपके हस्बैंड ने दिया आपको, या बाप ने पिता होने के टाइम में दिया है, तो उसको किधर भी रखते हो, किधर भी रखते हो क्या, कैसे रखते हो आप, कैसे रखते हो, संभाल के, बहुत अच्छे से मलमल के कपड़े में, बहुत अच्छे से बॉक्स में संभाल के रखते हैं। और सिर्फ संभाल के नहीं रखते हैं, पता है, थोड़े थोड़े दिन में उसको निकाल के देखते है ना, उधर बॉक्स में है ना, कोई लेकर तो नहीं गया ना, या उसके ऊपर कोई काई तो नहीं जम गई ना। मतलब मन में ये रहता है ना कि हम उसको देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो धन रहता है ना, उसको बहुत केयर किया जाता है। तो आपको क्या लगता है, आप इंसान होने के नाते जो यहाँ का पृथ्वी का जो धन है आपके पास, उसको इतना केयर करते हो। कितने लोग तो रात को, आधी रात को भी उठ के देखते देखते कि नहीं, सच बोलो बहने, खास करके हमारी बहने, इनको पूरे दिन में नहीं याद में रहता है कुछ, इनको रात में जैसे लेटते नहीं याद आता है, अरे मेरे कपड़ में वो चीज थी है कि नहीं। सच बोलो, सच बोलो, कितनी बहनें ऐसी है बता मुझे। आमीन। तो धन जो रहता है, हम उसके प्रति इतना केयर करते हैं, जबकि वो नाशवान है, जबकि वो कैसा है। कल अगर आपको अचानक प्रभु ना करे ऐसा कुछ हो गया तो क्या होगा, उस धन को कैसे पता चलेगा आपने कहां पर क्या छुपा के रखा था, नहीं पता चलेगा। तो अगर हम मनुष्य होकर यहाँ के धन को इतना प्यार करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसके धन हैं। समझ में नहीं आया ना, थोड़े लोगों को समझ में आया। मैं परमेश्वर का धन हूँ, तो फिर परमेश्वर में मुझे कितना केयर करेगा। अगर हम हमारे धन की इतनी केयर करते तो वो भी तो हमारी केयर कर रहा है ना। आमीन, हालेलुया। और उसको पता है कि जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो 24 घंटे हमें हमारे इर्द गिर्द शैतान के दूत पड़े रहते हैं, और वो कहता है मत डर, अगर वो तेरे साथ, वो तेरे खिलाफ है ना, तो मैं तेरे साथ हूँ। वो तेरे खिलाफ है तो मैं तेरे साथ हूँ। और फिर वो हमें क्या करता है, वचन से समझाता है। कैसे समझाता है, मत्ती अध्याय 5 और उसका 11 और 12 वचन पढ़ते हैं। पेज नंबर 6, मत्ती का 11 और 12। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है यहाँ पर, धन्य हो तुम, आशीर्वादित हो तुम। किस बात के लिए, जब मनुष्य मेरे कारण, मतलब मनुष्य यीशु के कारण तुम्हारी निंदा करे, तुम्हें सताए, झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुराई की बात कहे, तब तुम क्या करना। देखो, तुम आशीर्वादित हो रहे हो इन बातों से, तुमको आशीर्वाद मिल रहा है। किन बातों से, किन बातों से तुम्हें आशीर्वाद मिल रहा है, जब मनुष्य आपको यीशु के कारण निंदा करे। लोग अगर आपको बोल
रहे अरे तू अभी चर्च जा रहा है, तू यीशु को मान रहा है, तू ऐसा कर रहा है, तू वैसा कर रहा है, तो आप आशीर्वादित हो रहे हो। वो आपके खिलाफ बोल रहे हैं, परंतु परमेश्वर आपके लिए कुछ अद्भुत कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस कारण आप आनंदित और क्या होना, मगन होना। तुम्हारी जब निंदा की जाती है, तुम्हें सताया जाता है, झूठ बोल बोलकर तुम्हारे सब प्रकार की बुरी बातें तुम्हारे विरोध में की जा रही है, तो तुम आशीर्वादित होना। तुम आशीर्वादित हो रहे हो, अपने आप हो रहे हो, तुम्हें कोई आशीर्वादित नहीं कर रहा है, तुम्हें परमेश्वर आशीर्वादित कर रहा है। आमीन। जितना तुम्हें रुलाया जाएगा, परमेश्वर उतना तुम्हें हंसाएगा। जितना तुम्हें दुखी किया जाएगा, परमेश्वर उतना तुम्हें सुखी करेगा। मेरे जीवन की बहुत सारी ऐसी गवाहियां हैं। जब भी मुझे गिराया गया, दुखाया गया, निंदा किया गया, तभी उन्हीं लोगों के सामने परमेश्वर ने उठा के खड़ा कर दिया। आमीन, उन्हीं लोगों के सामने। और इसलिए प्रभु कहता है कि तू आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए जो परमेश्वर के पीछे ईमानदारी से चल रहा है ना, और जिनको सताया जा रहा है, दुखी किया जा रहा है, तुम्हारे लिए प्रभु कहता है मेरा बेटा मेरी बेटी, तुम्हारे लिए क्या है, स्वर्ग में बड़ा फल है। कहाँ पर है? स्वर्ग में बड़ा फल है। पर मेरे प्रियो, ये वचन तो हमें बहुत अच्छे से समझा रहा है कि स्वर्ग में हमारे लिए फल है, परंतु यकीन करो, आप कहोगे कि अरे स्वर्ग में कब जाएंगे, तब जाएंगे, पर अभी तो हम भुगत रहे हैं ना। पर यकीन करो, मैंने जैसे अभी भी बोला, जब तुम पूरी रीति से सहते हो ना, उसी जगह पर परमेश्वर आपके लिए बहुत बड़ा आशीष लेकर आता है। बहुत बड़ा आशीष जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सही स्थान में, सही समय में, सही लोगों में आपका खड़ा करेगा। वो ऐसे ऐसे लोगों को आपके पास लाएगा कि आपने कभी वो बातें के लिए सोचा भी नहीं था। ऐसे ऐसे दरवाजे आपके लिए खोलेगा कि आपने कभी सोचे भी नहीं थे वो दरवाजे। तो आपको इस तरह से परमेश्वर आशीर्वादित करेगा। आपके लिए प्रतिफल यहाँ पर भी है और स्वर्ग में भी है। आमीन, हालेलुया। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे, इसी रीति से सताया था। आज हम 2020 में आज हम लोग हैं, पर आज से 50 साल पहले, 20 साल पहले जो हमसे पहले लोग होकर गए यीशु मसीह में, वो लोग भी ऐसे ही सताए गए। पर इतिहास गवाह है, जिन भी प्रभु के दासों को, बेटों को, बेटियों को जिन लोगों ने सताया, वही लोगों ने आगे जाकर इतिहास लिखा है। हम इतिहास लिखने वाले लोग हैं। हम इतिहास लिखने वाले लोग हैं और हम मरकर भी जिंदा रहने वाले लोग हैं। कैसे? लोगों के दिल और दिमाग में हम जिंदा रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज ऐसे प्रभु के कितने सारे दास हैं जो बहुत सताए गए, पर आज भी वो हर आने वाली पीढ़ी के दिल और दिमाग में जिंदा है और गवाही के रूप में है। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पर वचन में लिखा है कि पहले भविष्यवक्ताओं के, मतलब पहले लोगों के जीवन में भी ऐसा सताव हुआ है, दुख हुआ है, उनके अगेंस्ट गया है, पर डरो मत। अगर उनका नाम अमर हो चुका है, तुम्हारा नाम भी अमर होगा। दानियल को लोग आज तक जानते हैं, है ना? दानियल के मित्रों को लोग आज तक जानते हैं। इतना सताव होने के बावजूद भी परमेश्वर उनके साथ था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और ये सताव क्यों होता है? इस सताव से आपको क्या फायदा होता है? सबसे पहले तो आपको आशीष मिल रही है, ठीक है, पर इससे भी बढ़कर और एक बात है। हम पढ़ते हैं 1 पतरस अध्याय 4, उसका वचन 12 से 14 पढ़ेंगे। अध्याय 4 वचन 12 से 14 तक पढ़ते हैं। पेज नंबर 327, 1 पतरस का 4 का 12 से मसीह, उसका टाइटल है मसीह के दुखों में सहभागी होना। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, तुम पर छाया करता है। आमीन। क्या लिखा है? मसीह के दुखों में सहभागी होना। इन दुखों में सहभागी होना सीख जाओ, सीख जाओ। दुखों से डरो मत,
दुखों से भागो मत कि मैं यीशु के साथ चल रहा हूँ, चल रही हूँ, तब से मेरे साथ बहुत कुछ बुरा हो रहा है। अरे बुरा नहीं, तेरे लिए बुरा मिलकर भलाई होने जा रहा है, तेरे लिए बुरा मिलकर गवाही होने जा रहा है, तेरे जीवन का लेवल बढ़ने जा रहा है। आमीन। कितना सुंदर लिखा है इसके अंदर कि हे प्रियो, देखो जब भी प्रभु का वचन हमें सहलाता है ना, प्यार करता है ना, तो वो हमें कहता है हे प्रियो। क्या कहता है? हे प्रियो। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसका सामना कोई करता नहीं है। आपके साथ अगर प्रभु में आने के कारण सताव हो रहा है, दुख हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो इसको अनोखी बात मत समझो, क्योंकि जहां धन है वहां पर ही चोर आता है। चोर कहीं और नहीं जाता, क्योंकि आपका लेवल इतना बड़ा हो चुका है कि आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां, बेटे और बेटियां हो चुके हो। तो शैतान हर घड़ी ताक में रहता है कि मैं इसको कैसा खींच कर लेकर जाऊं। जैसा वचन में भी लिखा है कि शैतान हमेशा इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाओ। पढ़ा होगा वचन, तो फाड़ खाओ मतलब क्या? वो हमेशा चाहेगा, प्रतिदिन चाहेगा कि वो आपको क्या करे? परमेश्वर से अलग करे। क्योंकि परमेश्वर में जुड़ने के कारण सिर्फ ना आप आशीर्वादित हो रहे हो, पर आपके द्वारा आपका परिवार, आपका घराना, आपका एरिया, आपका गांव, आपका नगर, आपका शहर, आपका राज्य और आपका देश आशीर्वादित हो रहा है। आमीन। एक व्यक्ति के अंदर जो यीशु मसीह के पीछे चलता है ना, इतनी सामर्थ्य भरी हुई है कि उसके द्वारा कई लोगों के जीवन बदले जाते हैं, कई लोगों के। और फिर उसी को अगर उड़ाया जाएगा तो बाकी के लोगों के जीवन कैसे ब्लेस होंगे? इस कारण शैतान उसके पीछे पड़ा रहता है। परंतु मत डरो, मत डरो, क्योंकि वचन में लिखा है, और ये वचन सभी रोज रटते हैं, पर जब परिस्थिति आती है ना, तभी इनका रटना बंद हो जाता है। ये वचन सबको पता है। कौन सा? भजन संहिता 91 का 1, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा है, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ठिकाना पाया है, ठिकाना पाया है। अगर रटते हो तो यकीन भी करो ना, दुख आ रहा है, सताव आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, होने दो ना। तुम कहां पर बैठे हो ये तुम हमेशा याद रखो। अगर जिस परमेश्वर की छांव में तुम बैठे हो, कैसे हो सकता है कि कोई भी आएगा और तुम्हें कुछ भी करके चला जाएगा? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। पर ये इसलिए हो रहा है कि आपके ऊपर कुछ आशीष, कुछ सामर्थ्य और परमेश्वर का अभिषेक उंडे ले जा रहे हैं। क्या लिखा है यहाँ पर? क्या लिखा है यहाँ पर? पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय तुम भी आनंदित और मगन हो। परमेश्वर तुम पर क्या करता है? अपनी महिमा को प्रकट करता है। तुम्हारा जीवन लोगों के लिए गवाही बन जाता है। लोग तुमको देखकर कहेंगे कि ये बहन, ये भाई तो मैं इसको बहुत सालों से जानता हूँ, ये ना थोड़ी सी बात पर तुरंत गुस्सा करने वाला इंसान था, पर आज इसको पता नहीं कौन सी वस्तु ने इसको छुआ है, किस बात ने इसको ऐसा किया है कि इसको अभी कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, इसको कभी गुस्सा ही नहीं आता। ये उल्टा हमें समझाता है, धीरज धरो, शांत रहो, शांति से बातें करो। तो ये इसके अंदर क्या बदलाव हुआ है हमको नहीं पता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा उसके ऊपर प्रकट कर रहा है। आमीन। जब परमेश्वर की महिमा आती है ना, तो हम परमेश्वर के फल हमारे अंदर आते हैं। और जो क्रोध करने वाला इंसान, जो आर्ग्यूमेंट करने वाला इंसान, झगड़ा करने वाला इंसान, जैसे बहन ने अभी कहा कि मेरा पति मुझे क्या करता था, रोज मारता था, रोज धोता था, पर अब क्या हो गया कि अभी वो इसको इतना प्यार कर रहा है कि घड़ी घड़ी फोन करके उसकी चिंता कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर की महिमा उस पर प्रकट हो चुकी है। परमेश्वर की पवित्र आत्मा के फल उसके अंदर उतर चुके हैं। इस कारण ये हो रहा है। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आगे क्या लिखा है? फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो। यीशु मसीह के लिए अगर तुम्हें सताव हो रहा है, चर्च आने के लिए तुम्हें सताव हो रहा है, तो तुम धन्य हो। बीच में हमारे कलीसिया की एक सिस्टर ने गवाही दी थी, बोली थी कि पास्टर जी, मैं कलीसिया आने के लिए निकली ना, तो मुझे मेरे पति ने बहुत पीटा और वो बहुत रो रही थी। मैंने बोला उसको जो करना है करने दो,
तू सिर्फ अपने पति के लिए प्रार्थना करो, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूँगी, मैं मध्यस्थी करूँगी, चिंता ना करो। पर मैं तुझे यकीन देती हूँ, जिस पति ने तुझे आज चर्च आने के लिए मिला है ना, एक दिन वही इस चर्च में आएगा और इस स्टेज में खड़ा होकर तेरे साथ गवाही देगा कि जिस पति को मैंने चर्च आने के लिए मिला, उसी ने मेरे लिए प्रार्थना किया और मेरा जीवन आज बदल चुका है। आमीन। और वो बहन ऐसा ही हो चुका है, वो उसका पति इस कलीसिया में आ चुके हैं और उन्होंने गवाही दे दी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। तो जब तुम सताए जाते हो तो तुम धन्य हो जाते हो, क्योंकि तुम्हारे सताए जाने के कारण तुम्हारे पीछे जो घर में जो लोग हैं उनका उद्धार होने वाला है। आमीन। तो जैसे मैंने उस दिन भी सिखाया था कि जो मसीह में एक व्यक्ति अगर चुनकर इस कलीसिया में आता है या प्रभु में आता है ना, वो एक इंजन का डब्बा बन जाता है। वो इंजन का डब्बा जो पुराने जमाने में होते थे, इंजन चलते थे, कैसे चलते थे? पुराने जमाने में इंजन कैसे चलते थे? कोयले से चलते थे। और जितना कोयला डाला जाएगा, जितनी आग भड़काई जाएगी, उतना ही 12 डब्बे बराबर चलते थे। वैसे ही घर में से अगर एक भाई आ रहा है, अगर एक बहन आ रही है, अगर एक पति आ रहा है, पत्नी आ रही है, कोई भी आ रहा है, अगर परमेश्वर ने उसको इंजन का डब्बा बनाया है तो उसको दुख और सताव होंगे ही होंगे। पर याद रखो, उस दुख और सताव के पीछे उसके घर के सारे डब्बे आने वाले हैं। घर के सारे डब्बे आने वाले हैं। तो आप नहीं चाहते कि आपका पूरा परिवार यहाँ पर आए, आपका पूरा घराना यहाँ पर आए, है ना। तो आप ब्लेस्ड हो, आप आशीर्वादित हो, क्योंकि जब आप सताए जा रहे हो तो आपके ऊपर महिमा भी हो रही है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे क्या लिखा है? तब क्या होता है? तब तुम धन्य होते हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। आमीन। जो महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा तुम पर क्या करता है? मंडराता है। छाया करता मीन्स मंडराता है। आपको पता है उत्पत्ति अध्याय 1 अगर आपने पढ़ा है तो उसके पहले वचन में ऐसा लिखा है कि जो भूमि थी वो कैसी थी? कैसी थी? वहाँ पर 2-3 शब्द लिखे हुए हैं। वहाँ पर लिखा है सुनसान थी, बेडोल थी। पढ़ो जरा कोई वचन हो तो समझेगा। सृष्टि का वर्णन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। हाँ, पृथ्वी कैसी थी? बेडोल थी, सुनसान थी। आगे क्या हुआ? तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हाँ, तब क्या हुआ? परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर मंडराया। जब आपको लगता है कि दुखों के कारण, सताव के कारण आप क्या हो चुके हो? निर्बल हो चुके हो, उदास हो चुके हो, कोई मार्ग नहीं दिख रहा है, प्रभु जाऊं तो जाऊंगा, करूं तो करूं क्या, तब आपके ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। है ना, जैसे मैं हमेशा एक उदाहरण देती हूँ कि जब एक माँ के 4 बच्चे हैं और 4 बच्चों में से एक बच्चा बहुत वीक है, बहुत बीमार रहता है, तो माँ का ज्यादा ध्यान कहाँ रहता है? जो बच्चा कमजोर है उसके पास। माँ घड़ी घड़ी उस बच्चे के पास जाती है, उसको पास में लेती है, उसको सहलाती है, उसके खाने पीने पर ध्यान रखती है। तो जो जितना निर्बल रहेगा परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर काम करेगा। आमीन, आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, भजन संहिता 34 के 18 में लिखा हुआ है कि धर्मी क्या करते हैं? उसके ऊपर विपत्तियां आती है पर यहोवा विपत्तियों से छुड़ाता है। जितनी आपके ऊपर विपत्तियां रहेगी, जितना आपके ऊपर दुख कष्ट रहेगा, परंतु प्रभु खुद आकर आपको छुड़ाएगा। मतलब परमेश्वर का और आपका कितना निकट का नाता होगा, कितना निकट का नाता होगा। फिर काय को आपको दुनिया चाहिए? आने दो ना जितना संकट आना है, आने दो ना जितना दुख आना है। कोई सहेली नहीं चाहिए, कोई फ्रेंड नहीं चाहिए, कोई माँ ना कोई बाप ना कोई नहीं चाहिए, सिर्फ वो चाहिए। आमीन, सिर्फ वो चाहिए, क्योंकि उसका आत्मा हम पर मंडराता है। अगर आपको परमेश्वर को मिलना है ना, बहुत लोग बोलते हैं मुझे पास्टर जी प्रभु को मिलना है पर कैसे मिले? मैंने बोला रोज प्रार्थना कर कि प्रभु मुझ पर ज्यादा से ज्यादा दुख आए, क्योंकि जितना दुख तुम पर आएगा ना उतना तुम्हें प्रभु यीशु मसीह दिखेंगे। आमीन, जल्दी दिखेंगे, जल्दी दिखेंगे, क्योंकि जितना दुख आएगा उतना आप प्रार्थना में बैठना शुरू करोगे, और जितना प्रार्थना में बैठोगे उतना परमेश्वर आपसे मिलेंगे। आमीन। परमेश्वर को मिलने के लिए दुख आना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय, क्योंकि वचन में लिखा है कि जब तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होता है तो परमेश्वर का आत्मा तुम पर छाया करता है। परमेश्वर का आत्मा तुम पर आता है, तुम्हें पंखों
की आड़ में लेता है। परमेश्वर का आत्मा तुम्हें सहलाता है, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें शांति देता है। आमीन। तो इसलिए ये सत्ता और दुख होते। तो क्या आप तैयार हो इन सत्ता और दुखों के लिए? ऐसे ही हाथ रखो, जिन्होंने हाथ उठाए बस इतना ही रखो। इतने लोगों को सिखाया, हाथ देखो कितने उठे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सबको कंफर्ट जोन में रहना है, दुख नहीं चाहिए। दुख नहीं अगर चाहिए ना तो वो ऊंचाई भी नहीं मिलेगी, क्योंकि पहाड़ को चढ़ने के बाद ही ऊंचाई पर जाया जाता है। आप कहोगे मैं यहाँ से जाऊंगा, वो मजा नहीं है, वो मजा नहीं है। पहाड़ को चढ़ना है तो पहाड़ को चढ़ के ही जाओ। आजकल तो बहुत सारी सुविधाएं हो चुकी है, पर उसमें मजा नहीं है, क्योंकि आपको अनुभव कैसे आएगा? आप दूसरों को क्या सिखाओगे? आपको लगता है कि अरे मुझे भी कुछ पद मिलना चाहिए, मुझे भी कुछ ओहदा मिलना चाहिए, मुझे भी ये चाहिए वो चाहिए, सब चाहिए तुमको, पर करना कुछ नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो प्रभु को धन्यवाद करते हैं इनकी गवाहियों के लिए, और ये वचन जो प्रभु ने मुझसे अभी यहाँ पर बैठे की तभी बात किए, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। सारा आदर गौरव को हम माँ परमेश्वर को देते हैं, और ये सारी प्रार्थना यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं।